कहाँ लिखूं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। बस हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं एज यूजुअल, जैसे हम लोग और बच्चों का वेट कर रहे होते हैं, तो आज हमें पेरेंट्स का भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि नेटवर्क इश्यूज भी होते हैं और कुछ और इश्यूज भी पेरेंट्स हो रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह बस स्टार्ट कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट हम लोग मजीद वेट करेंगे। आप लोग जब तक कोई नोटबुक अपने साथ रख सकते हैं, कोई नोटबुक अपने साथ जरूर रखें, ताकि आगे नोट वगैरह करना होगा तो वो अरेंज कर लें जब तक नोटबुक कोई भी। अच्छा, आज तो माशाल्लाह बच्चे मौजूद नहीं है, पेरेंट्स का सेशन है। और ये है कि कोई रेसिटेशन भी नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं खुद ही कर लेता हूँ रेसिटेशन, क्योंकि हमारी आदत रही है कि पेरेंट्स का सेशन हो या बच्चों का सेशन, वो एक रेसिटेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए कुरान की आयत से। तो मैं पहले रेसिटेशन इंशाल्लाह कर लेता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने सेशन को बाकायदा तौर पे शुरू करेंगे। जब तक और लोग भी आ जाएंगे, सब अपना माइक म्यूट रखें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, तो माशाल्लाह से तमाम लोग आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेशन में टाइम लगेगा और ज़ाहिर है मुझे ही कंडक्ट करना है अकेले। मैं कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ अपना, बाकी सब तो बंद रखें, और ताकि कुछ सेशन के हम डेकोरम सेट कर लेते हैं। सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन आएंगी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस टाइप सेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन इसमें होगी। लेकिन पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और 2 चीज़ें मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, और वो इस तरीके से हमारी डिस्कशन होगी कि हमारे पास हमारा विजन है, उसके बाद किड्स तरबिया पे बाकी सारी बातें, असल बात उम्मत मुस्लिमा के बच्चों पर है, और बहुत सारी चीज़ों तमाम तर चीज़ों पर है। हमारी उम्मत मुस्लिमा के बच्चे हो गए, और
अनस आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है आप लोगों को आवाज मेरी? जी जी, अब आ गई है आवाज। बस सही है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, आपने गाइड कर दिया। असल में मेरा माइक म्यूट हो गया था ऑटोमेटिकली। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, हम अपने मैं ये डिस्कशन शुरू कर रहा था, शुक्र है मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की। मैं ये आप लोगों से अर्ज़ कर रहा था कि हमारी जो डिस्कशन होगी ना वो क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमें एक महदूद वक्त में बहुत सारी डिस्कशन करनी है, तो ये कॉन्फ्रेंस टाइप चीज़ होगी और होगा यूं इस तरीके से इंशाल्लाह के विजन पे बात करनी है मुझे और उम्मत मुस्लिमा के बच्चों पे बात करनी है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन आएंगी रमज़ान से रिलेटेड। और उसके अलावा जो है हमारे फिर एंड में Q&A सेशन होगा। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स को ना इससे मतलब इस दौरान ना बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे, ड्यूरिंग सेशन भी होंगे और उसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन माइंड में रहते होंगे। कुछ आप लोगों की सजेशंस भी हो सकती हैं, कुछ आप लोगों के फीडबैक्स भी हो सकते हैं। और जब इतना बड़ा सेशन हो चुका होगा, जब मैं बात कर चुका हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली होगा ये कि आप लोगों का जो है ना वो उस दौरान भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो उस वक्त क्वेश्चन पूछने के बजाय, क्योंकि फिर हम मैं आंसर करने लगूंगा तो वो टॉपिक कहीं और ही निकल जाता है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैंने नोटबुक का आपको कहा है कि आप अपने पास क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन रेज हो रेलेवेंट होना चाहिए टॉपिक से। बाकी फिर क्वेश्चन भले कोई सा भी हो, इंशाल्लाह मैं उसको एंटरटेन करूंगा। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम इसको बकाया तौर पे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे दीन की बात कहने की और आप लोगों को दीन की बात सुनने की तौफीक अता फरमाई। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो ये किड्स तरबिया का हमारा विजन है वो अब मैं थोड़ा सा इस विजन को इसलिए बार बार डिफाइन कर रहा होता हूँ कि ये ज़रूरी भी है। और हम सबको वैसे तो पता है, लेकिन कुछ डेप्थ में ऐसी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता ना, और स्पेशली न्यू पेरेंट्स हैं कुछ, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन उनको ये पता होता है कि सेशंस हो रहे हैं, बच्चे सेशंस ले रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन व्हाट इज किड्स तरबिया, बिहाइंड द विजन क्या है, और ये सारी चीजें नॉर्मली पेरेंट्स को नहीं पता होती। तो मैं सिर्फ चंद चंद चीजें बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि हमारे टॉपिक्स बहुत सारे हैं और उसमें डिस्कशन है। तो अब विजन ऑफ किड्स तरबिया हमारा एक जो मेरा अपना माइंड सेट है, जो मुझे ये कोई भी विजन जब इंसान बनाता है या कोई अपनी जिंदगी का गोल सेट करता है, तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है ना, कि क्यों कर रहे हैं हम। एक सवाल होता है ना हर चीज के पीछे, वाई है। हम दुनिया में आए हैं तो ये भी अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून वाली आयत आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो खैर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज के पीछे एक वाई छुपा हुआ है ना, कि क्यों, मतलब वाई किड्स तरबिया। तो अब उसका एक बहुत रेलेवेंट सा मैं आंसर कोशिश करूंगा कि वो दूं, और वो ये कि देखें, मैंने स्पेशली जब 2021 में सर हारिस भी मेरे साथ थे तो हमने ये स्टार्ट किया। तो एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि उम्मत मुस्लिमा में स्पेशली ये जो बच्चों का एज ग्रुप है ना, इस पे उस लेवल पे वर्कआउट नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे दीन के काम करने वाले मौजूद हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, बहुत से इदारे मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल पर जिस तरीके से वर्कआउट होना चाहिए, उस तरीके से बहरहाल वर्कआउट नहीं हो रहा। तो और हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ तो आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम, इवन मदारिस भी वो अपना एक करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। मतलब हम किसी को भी तनकीद नहीं कर सकते। अब माहौल क्या है वो तो हमें पता है, और वो हमारे डिस्कशन में आगे इंशाल्लाह आएगा भी, कि बस हमें ये पता है कि वो एक अपना करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। जहाँ बच्चा हिफ्ज करने जा रहा है वहाँ वो हिफ्ज ही करवा रहे हैं। जहाँ बच्चा मैट्रिक कर रहा है 1 से लेकर मैट्रिक तक, तो वो अपना एक स्पेसिफिक इतना सिलेबस फॉलो कर रहे हैं कि उनके पास ये टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों में मेहनत कर सकें, या हमारे करिकुलम का वो हिस्सा नहीं है। कुछ एक दो इंस्टीट्यूट के अलावा, एक्सेप्ट बाकी सारे ऐसे ही चल रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटीज में जाए, तो मैं खुद भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, तो अगर कोई कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जहाँ हम जाएंगे तो फिर हमें ये फील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम यूरोप में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि माहौल ऐसा खतरनाक है ना वहाँ, तो बचने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो मैंने ये सारी चीजें देखी ना, मैंने देखी कि मेरे मेरे रिलेटिव्स में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी हमारे छोटे हैं बच्चे, आते भी हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं, हम गली में भी देख रहे होते हैं, हम लोग कहीं मतलब आसपास देख रहे होते हैं। तो
होता यूं है कि हम लोगों को एक ही मैंने ये नोटिस करना शुरू किया या अल्लाह कि इस वक्त तो बहुत फितने हैं, मतलब जो एक बहा के ले जाएंगे हमारी उम्मत मुस्लिमा के बच्चों को। तो क्या किस तरीके से वर्कआउट किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, और वो हैं भी स्कूल के बच्चे ज्यादातर, मदारिस के बच्चे, अब उनकी पढ़ाई भी है। तो हम इस पे कैसे काम करें? तो हम लोगों ने ये किया कि भाई एक प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह शुरू करते हैं उलमा के मशवरे से, उलमा को अपने बड़ों को साथ लेकर, और ताकि उनको डेली बेसिस पर जो है ना, मतलब जो हमारे सेशंस होते हैं उसके जरिए से इंशाल्लाह उनको कुछ ऐसी बातें बताई जाएं, कुछ ऐसी बातें समझाई जाएं, और उनको इस तरीके से लेकर चला जाए जो बच्चों का अंदाज होता है, मतलब बच्चों को बच्चों के तरीके से। तो हमने तीन चीजें, दो से तीन चीजें हम लोगों की मेन प्रायोरिटीज पर है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, आप लोग शायद इसकी गवाही भी देंगे बहुत सारे, और मैं रिपीट भी कर देता हूँ। सबसे पहली चीज हमने ये रखी भाई कि हम बच्चों को इंतहा से ज्यादा ना दीन को कोशिश ये करेंगे कि आसान करके बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, हमें नहीं, पहली चीज मैं आपको एक और चीज बताता हूँ उससे पहले, कि हमने ये देखा कि भाई बच्चे इस्लामियत पढ़ रहे हैं। मैंने भी पढ़ी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, 10 साल मैट्रिक में, फिर फर्स्ट सेकंड ईयर। अच्छा, उस इस्लामियत का जो टीचर होता है ना, सबसे ज्यादा सब कम सैलरी ना उसी टीचर की होती है स्कूल में, ये नॉर्मली देखा गया है। और वो टीचर कोई भी आता है, वो तर्जुमा भी पढ़ के पढ़ा रहा होता है, वो सवाल जवाब बच्चों को करवाता है, उसे नहीं पता दीन क्या। नॉर्मली यही होता है मेजोरिटी, यहाँ पे जब बात होगी तो मेजोरिटी की बात होगी और बात होगी पूरी सोसाइटी की। तो उसे नहीं पता होता कि भाई बच्चों को कैसे लेके चलना है, सवाल जवाब करवाए, पेपर आए, बच्चों ने एग्जाम दिए, बस खत्म किया, हमने इस्लामियत पढ़ी। ठीक है, हमारे करिकुलम में वो हदीस नहीं, कोई तफसीर नहीं, कोई पढ़ाने वाला रेलेवेंट कारी मुफ्ती या एक अच्छा इंसान जो किसी दीन के शोबे से जुड़ा हुआ, वो नहीं। बस कोई भी लेडी टीचर हो या मेल टीचर हो आके पढ़ा रहे हैं, बच्चों ने पढ़ लिया। अब बच्चे मस्जिद भी जा रहे हैं बहुत सारी जगह, तो बच्चों पे इल्म तो कहीं ना कहीं आ गया ना, सवाल जवाब याद किया, उन्हें पता चल गया रोजा क्या है, ज़कात क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है, पता तो चल गया। इल्म भी बहुत जरूरी है, इल्म नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि दीन क्या है। ये चीजें तो पता चल गई, लेकिन असल चीज जो थी वो बहुत अहम थी, वो थी अमल। तो मैंने ये फील करना शुरू किया, मैंने अपने साथ भी किया। मैंने एक दिन, उस दिन सेशन में, जो हमारा सेशन हुआ था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि वी आर नॉट परफेक्ट, हमें से कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। अंबिया थे परफेक्ट, अंबिया में परफेक्शन होती है, हम सबको एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की गलतियों के साथ जो है इंशाल्लाह एक्सेप्ट करना है। तो परफेक्ट तो इंशाल्लाह कोई, मतलब परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, ना परफेक्ट कोई है। तो गलतियां सब में होंगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि भाई हम अमल तो करें, बच्चे अमल सीखे। तो ये चीज नहीं हो रही थी कि बच्चे आ रहे, पेरेंट्स, जब हम लोग, मैंने पेरेंट्स पे बात करना शुरू की, पेरेंट्स से डिस्कशन शुरू की, और आजकल भी हम लोग ये फेस कर रहे हैं। जाहिर है, अभी हमने बच्चे ही कितने कवर किए, 40 बच्चे तो कवर किए हैं, बच्चे कितने पूरे मुल्क में। तो शिकायत ये ना कुछ तो ये शिकायत रहती है पेरेंट्स को कि बिहेवियर ठीक नहीं है, या फिर ये बच्चे बात नहीं सुनते। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर, कि भाई तो पता ये चला कि मेन फैक्टर ना तरबियत है, जो कि पेरेंट्स की तरफ से भी था। तो हमने बोला कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी पे ये तो शुरू करें कि भाई बच्चों पे प्रैक्टिकल दीन आए, भले वो हफ्ते में 2 बातें सीखें। अब आप देख रहे होंगे सेशन का ड्यूरेशन कितना कम होता है, 40 मिनट बस बात होती है, बल्कि अक्सर ये सेशन होता है 20 मिनट में भी सेशन खत्म हो जाता है भाई। फिर दोनों ये किया कि लेंदी सेशन नहीं होंगे, कि मतलब बड़े बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, बर्डन डाला जा रहा है बच्चों पे, तो वो दीन से मोहब्बत नहीं करेंगे। दूसरी चीज हम लोगों ने रखी प्यार मोहब्बत, कि दीन जो है वो जोर जबरदस्ती का नाम नहीं है। दीन है, दीन पूरी शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को प्यार मोहब्बत से बैठकर समझाई है। वरना तो कोई मुश्किल नहीं था, कि बहुत आसानी से सहाबा ईमान ला सकते थे, लेकिन अपने वक्त पर सहाबा ईमान लाए। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला ने एक मुकर्ररा वक्त पर ईमान लाए, उनका दिल नरम हुआ कुरान को सुनकर, जब अमल उन्होंने देखा। ये मेरी बात ये आगे इंशाल्लाह आएगी। अमल अमल असल चीज है, उन्होंने अपनी बहन का अमल देखा था ना, आप लोगों को पता होगा वो वाकया, कि बहन जब कुरान पढ़ ली थी और उन्होंने सारी चीजें देखी। तो तो कहने का मकसद ये है कि हमारी बच्चों में ना अमली जिंदगी अब तो थी नहीं, तो इसको सोचना शुरू किया कि भाई किसी तरीके से इनके अंदर दीन जो है ना, प्रैक्टिकल दीन आए। कोशिश हुई है कि भाई ये प्रैक्टिकल दीन सीखें, और छोटी सी चीज सीखें भाई, वजू करना सीखें, लेकिन वजू सही से बनाना आ जाए इनको। अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत सीख रहे हैं कि भाई अच्छे से बात करनी है, तो फिर वो अच्छे से बात करना उन्हें आनी चाहिए। मतलब वो फिर कल से अपना बिहेवियर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात को बहुत प्राउडली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करके, मैं खुद तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अल्लाह ताला का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह, के बच्चों का जो फीडबैक है
पेरेंट्स की तरफ से, और मैंने खुद भी नोटिस किया, कुछ बच्चे मुझसे ज़ाती तौर पे करीब हैं तो आउटस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो है ना नमाज की पाबंदी बिल्कुल भी उनके जिंदगी में नहीं थी। अल्लाह ताला के फजल करम से जो है उनके अंदर नमाज की पाबंदी आ गई। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो माँ बाप के पाँव दबा के नहीं सोया करते थे। बहुत से बच्चों के अंदर अल्लाह के फजल करम से ये चीज आना शुरू हुई। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी जिंदगी में बिल्कुल भी ये अमल नहीं था कि वो सीधे हाथ से खाना खाएं, वो पानी बैठ कर पिए। अल्लाह का शुक्र है वो चीज इनकी जिंदगी में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि गर्ज उनकी जिंदगी में वो सारी चीजें मैंने जब देखी कि प्रैक्टिकली आना शुरू हो रही हैं। सॉरी, मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ कुछ देर के लिए, तो बस बात पे हमें फोकस रखना है। तो अब जब उनकी जिंदगी में ये चीज आना शुरू हुई कि हाँ कि भाई इस तरीके से जो है ना मतलब ये कि प्रैक्टिकल हमें दीन सीखना है, तो मुझे एक हम लोगों को एक मोटिवेशन मिली कि ठीक है हम स्लो पैटर्न पे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ना भाई ये क्या है, ये आप लोग जो प्रोग्राम चला रहे हैं ये कोई कोर्स है, ये मतलब क्या है जो मतलब किस तरीके से ये चल रहा है, इसका क्या ड्यूरेशन है, ये खत्म कब होगा। कुछ सवाल ऐसे आते हैं, बोलते हैं भाई देखें ये तो लर्निंग है, ये डेली लाइफ लर्निंग है ना हमारी जिंदगी में। तो ये खत्म होना नहीं होना इसका तो अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा विजन है, ये बच्चे हम क्योंकि हम सबको दुनिया में हमेशा नहीं रहना। ये विजन ट्रांसफर होगा इन बच्चों में। जैसे पहले शुरू शुरू में जब जो बच्चे आए थे वो माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए। हम लोग एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं टीन्स टीन्स तरबिया, मतलब जिनकी एज 15 16 17 प्लस हो गई है। तो अब उनके लिए ज़ाहिर है सेशंस थोड़े डिफरेंट होंगे, उनसे थोड़ी बात डिफरेंट अंदाज में होगी। तो अब उनके लिए अब वो ज़ाहिर है कि और कुछ हमारी टीम के भी पार्ट हैं आप खिदमत के तौर पे। तो आप देखें ना कि विजन कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो विजन तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है, आप लोग दुआ भी कीजिएगा कि ता कयामत चलता रहे, हम लोग दुनिया से चले जाएं, फिर ये बच्चे आगे उम्मत मुस्लिमा को इसी अंदाज में लीड कर रहे हो, इनके अंदर ये विजन ट्रांसफर हो जाए। तो बेसिकली विजन तो यही है, और असल बात यह है कि भाई इनके अंदर किसी भी तरीके से दीन आ जाए ना, और प्रैक्टिकल दीन है। अब आते हैं असल बात पर, जो आज का एजेंडा है हमारा, ठीक है, और जिस पे मुझे बात करनी भी थी बहुत दिनों से। और मैं चाह भी रहा था कि पेरेंट्स का सेशन रखा जाए, बात की जाए पेरेंट्स से, और कुछ इस तरह की बात हो कि भाई हम लोग एक दूसरे की भी तो इस्लाह करें ना। हम बच्चों पे बात करते हैं सिर्फ, हम लोग करते हैं भाई बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, बच्चे नहीं आ रहे। तो मैंने अपने 2.5 साल के एक्सपीरियंस में ना, मतलब ये जब से किड्स तरबियत शुरू हुआ है, तो मेरी पेरेंट्स से डीलिंग बेहद ज्यादा रही है। और मेरे साथ सर हारिस होते हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा रही है, पेरेंट्स से स्पेशली। और उसके बाद ये है कि बच्चों से भी रही है, दोनों दोनों लेवल पे रही है। बच्चों से तो बहुत ही ज्यादा रही है, बच्चों की हर नेचर से पेरेंट्स से भी रही है। तो अब जो है मैंने दो बातें जिक्र की, एक हमारा विजन और एक किड्स तरबिया के जो मतलब तमाम तर चीजें चलनी है वो, और उम्मत मुस्लिमा के बच्चे, ये दो बातें आ गई। अब मैं आप लोगों को उस पॉइंट पर इंशाल्लाह लेकर आता हूँ। जो असल आज का एजेंडा है वो ये है कि मैं और आप, मैं बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर, अब सवाल कर रहा हूँ अपने आप से, और आप बीइंग अ पेरेंट सवाल करें अपने आप से कि क्या वाकई, मतलब मैं सवाल अपने आप से भी करूंगा और आप अपने आप से भी कीजिए, क्या वाकई हम लोग इन बच्चों पे क्या वो मेहनत कर रहे हैं जो जैसे मेहनत करनी चाहिए थी। ये एक सवाल है, ये आप लोग अपने पास लिखें भी इसको, भले इंडिविजुअल। क्या हम लोग मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ, परवरिश परवरिश की बात नहीं कर रहा, दोनों में फर्क है। तो इसको लिखिएगा जरूर ना कि क्या हम लोग इन बच्चों पे, मैंने मेहनत की है, अच्छा मेरे वर्ड्स पे भी गौर कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम मेहनत कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा तरबियत कर रहे हैं, क्या हम मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों की तरबियत के लिए उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए थी। तो ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछ लेता हूँ कि मैं बीइंग अ टीचर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मुझे पता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ उस तरीके से जिस तरीके से करनी चाहिए। मैं आपको जवाब भी बताऊंगा क्यों मैं ये सवाल कर रहा था, और क्यों जो है ना मैं इसका जवाब दे रहा था। और ये बात मैं सिर्फ इस तरीके के पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये हम पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जो पूरी सोसाइटी जो मेहनत क्या अपने बच्चों पे कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए। तो हम, मैं तो आप लोगों से मुखातिब हूं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि लिख लें। वैसे हम बात पूरी सोसाइटी की कर रहे हैं, पाकिस्तान की स्पेशली, कि भाई हम क्या बच्चों पे मेहनत उस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सवाल है एक। देखिए हमारे साथ एक मसला है, और वो ये है कि हम लोग जब बच्चे करते हैं ना इस तरह की चीजें, झूठ बोलना शुरू करते हैं, गीबत करना शुरू करते हैं, उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ते, उसके बाद वो जिद्दी हैं, उसके बाद ये है कि वो उन्होंने अब्यूज लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी है। तो कभी भी हम लोगों ने एक सवाल किया कि क्या ये जब पैदा हुआ था ये तब से ये ऐसे ही था क्या?
मतलब ये क्वेश्चन मार्क है ना। मेरी हर बात को कोशिश कीजिएगा कि आप लोग चाहें तो लिख लें या सोचें उस पर सोचने में कि क्या जब ये पैदा हुआ था, ये जब 1 साल का था, 2 साल का, 3, ये ऐसे ही हो गया इतने अचानक से? ये इसने झूठ बोलना कैसे शुरू कर दिया? सवाल है ना एक। इसने गीबत करना कैसे शुरू कर दी? इसने ये बेनमाजी 7 साल की उम्र में तो नमाज का सिर्फ हुक्म दिया गया था प्यार मोहब्बत से, 10 साल में तंबी करने का कहा गया था। तो फिर भी उसके बावजूद ये 14 साल की उम्र में पक्का नमाजी क्यों नहीं बना, बालिग होने के बाद, 13 साल के बाद, कि ये खुद से नमाज पढ़े अल्लाह, और इसको रिमाइंडर भी मिल रहा है? तो क्या ये सब चीजें अचानक से हो गई? नहीं मेरे अजीजों, बात ये है कि ये चीजें अचानक से नहीं हुई हैं। इसमें हम सब लोगों का ना बहुत अहम किरदार है। क्योंकि देखें, हम जब बात कर रहे हैं ना, तो हमें इस बात से पहले मैं अपनी एक बात कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर द इंकरेजमेंट और मोटिवेशन के लिए, कि देखें, हमें ना उम्मत मुस्लिमा को ना इस वक्त अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। अच्छे लोग चाहिए उम्मत को। और दीन हमें कभी भी अच्छी एजुकेशन से, अच्छी चीजें लेने से, अच्छा पहनने से, अच्छी गाड़ी से, अच्छे घर से नहीं मना करता, अच्छे ओहदे से। दीन की एक, शरीयत की एक बाउंड्री है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, और उसमें हमें रहकर ये तमाम तर चीजें करनी है जो कुरान ने और हदीस से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हमें समझ में आता है। अब बात, मैं वाली बात जो मैं कर रहा था उसको इससे लिंक करता हूँ कि देखें, हमें जो किड्स तरबिया हो या दीन या कोई भी इस तरह की मेहनत हो जो स्पेशली बच्चों पे हो रही है, देखें जो बड़े हैं वो तो आगे निकल चुके हैं अपने अपने काम पर, जो वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। अभी ये ऐसे फ्रेश लोग हैं कि इनके माइंड में जो रिकॉर्ड किया जाएगा, वो आगे जाके हमें वो आगे, मतलब ये वो आसान, अगर मैं आपको करके बताऊं तो ये वो बीज है जो हम डाल रहे हैं। जैसा डालेंगे वैसे ही हमें दरख्त मिलेगा। बस आसान इसकी एग्जाम्पल है। तो हमें आजकल, हम अपने आप से सवाल करें, भी रिसेंटली इलेक्शन हुए मुल्क में, हम सब लोग इस पे बात कर रहे होते हैं, इसलिए मैं भी इस पे 2-3 बात करना चाहूंगा कि हम लोग ये लीडर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इवन कि हमें हर एक से शिकायत रहती है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं ये कैसे ताजिर लोग हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, इनको देखो दूध में पानी मिला रहे हैं, इनको देखो ये कैसे लोग हैं कि जो फर्नीचर में लकड़ी सही नहीं लगा के दे रहे, देखो ये बिजनेसमैन लोगों को देखो ये कितने करप्ट हैं, ये देखो ये इदारा ठीक नहीं है, ये देखो ये ब्यूरोक्रेट्स ठीक नहीं है, ये देखो हमारे अदालती निजाम कितना खराब है, जजेस कितने ऐसे हैं जिनके फैसले इतने अजीब हैं, और उसके बाद हमारे हुक्मरानों को देखो क्या है। तो जब ये लोग ठीक नहीं है तो एक सवाल पैदा होता है ना कि वहां अच्छे लोग कैसे आएंगे? अगले 20 साल बाद तो आ सकते हैं ना अच्छे लोग, अगले 10 साल बाद तो हम उम्मत को अच्छे लोग दे सकते हैं ना, हम विजनरी लोग दे सकते हैं, लेकिन वहां अच्छे लोग आएंगे कैसे, ये एक सवाल है। वो अच्छे लोग तब आएंगे जब ये अच्छे लोग वहां जाएंगे, ये बच्चे उम्मत के। ये अगर इनकी अच्छी तरबियत होगी, इनमें कोई बड़ा मुफ्ती बनेगा, और मुफ्ती वो मुफ्ती बनेगा जो वाकई उम्मत में खैर का काम करना जानता हो। माजरत के साथ, मैं बहुत सारे उलमा से भी जुड़ता हूँ, बहुत से नौजवान जो आलिम बन के निकल रहे, मैं उनके साथ भी रहता हूँ। तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि माशाल्लाह से एक तबका तो वो है जो बहुत दीन की खिदमत कर रहा है, लेकिन कुछ नौजवान में ये अवेयरनेस अब तक नहीं आई है। मैं उस दिन एक आलिम दीन के साथ बैठा हुआ था और ये डिस्कशन कर रहा था कि बहुत बड़े आलिम दीन है वो, कि भाई ये इस तरह से क्यों है ना, तो वो कह रहे थे हम भी मेहनत कर रहे हैं कि वो, मैं देख रहा हूँ नौजवान, एक आलिम दीन है, लड़का है, नौजवान है, वो घूमने भी जा रहा है, तो भाई उसका इसका बिल्कुल जो तरीकेकार है वो एक आम इंसान की तरह है। मतलब कि वो उन जगहों पे भी जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए। एक आलिम की तो एक रिस्पेक्ट होती है ना, कि वो अगर ऐसी जगहों पे जा रहा है जहाँ जाना शरीयत के खिलाफ है, तो लोग तो बोलेंगे भाई आलिम साहब भी आए हुए थे, मुफ्ती साहब भी आए हुए थे, तो क्या हर्ज है? तो उससे शरीयत बदनाम हो रही है। तो हमें इनको, भले ही आलिम बने, बहुत अच्छी बात है, बनाए आप, एक अच्छा हाफिज भी होना चाहिए, एक अच्छा मुफ्ती भी होना चाहिए, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अच्छा इंसान जो होता है ना, उसके अंदर तकवा और इस तरह की सिफात होती हैं कि वो अल्लाह से डरता है। ये अच्छा इंसान बहुत मुश्किल है। देखें, अच्छा मुफ्ती, शायद ये मुफ्ती बन जाएंगे, आलिम बन जाएंगे, लेकिन अच्छा इंसान बनना ये मुश्किल तरीन काम है। ये फन सीखना है और हमें इनको सिखाना है। और सिर्फ यहाँ से नहीं सीखेंगे। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आप लोग उस पर भी गौर कीजिएगा, वो अगली बात है कि ये बच्चे कैसे सीखेंगे। हमारा एक सवाल होना चाहिए ना, हम, हमारी जिंदगी एक इस तरीके से गुजर रही है, बीइंग अ पेरेंट, के हम सब जा रहे हैं सुबह, मतलब वालिद साहब या वालिदा मोहतरमा फिर पूरे दिन वो मेहनत कर रही हैं, वालिद साहब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा ये सवाल है कि क्या हम उनको प्रोडक्टिव टाइम दे रहे हैं पूरे दिन में, जो उनको देना चाहिए? उनसे बैठ कर कभी हम कोई दीन की बात कर रहे हैं? क्या उनसे हमारी दीन पर डिस्कशन हो रही है? क्या उनका कोई सवाल है तो क्या हम उस सवाल को जवाब दे रहे हैं? तो मैंने शुरू में एक सवाल किया था कि हम सब परवरिश बहुत अच्छी कर रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट्स, जो हमारी सोसाइटी के लोग बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, कोई भी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन लैक ऑफ तरबियत है।
लैक ऑफ तरबियत इस तरीके से है, जो मेरी अगली इंशाल्लाह बात होगी, कि हमें उम्मत को अच्छे लोग देने हैं। क्या हमारा ये विजन है कि मेरा एक अच्छा बेटा उम्मत के लिए बहुत बड़ा काम कर जाए, क़यामत वो काम जिंदा रहे, और मेरी कब्र जो है वो ऐसी राहत का जरिया बने कि मुझे अपने बेटे को ना बोल कर नहीं जाना पड़ेगा तो मेरे लिए कुरान पढ़ना है। ये बात मैंने सेशन में भी की थी, मैं दोबारा करता हूँ, इवेंट में की थी, कि देखें बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, या वैसे भी बेटा तुम मेरे लिए, मेरे जाने के बाद तुम ना मुझे भूलना नहीं। तो भूलने का क्या मतलब भाई, कि तुम ऐसा नहीं हो कि तुम भूल जाओ मुझे, तुम मेरे लिए कुरान नहीं पढ़ो, तुम मेरे लिए बहुत सारे कुरान पढ़ना, तुम ये काम करना, वो काम। देखें ये दुनिया है ना, इंसान, हर इंसान दुनिया से जाएगा, तो उसके बाद एक फैक्ट है कि भाई लोग भूल जाते हैं, तो हमारा अमल ही काम आएगा। उसमें से हदीस में है कि 3 चीजें काम आएंगी ना, उसमें से एक नेक औलाद भी है। तो नेक औलाद हमारे लिए निजात का कैसा जरिया है कि आप उसको ऐसा बना दीजिए कि आपको कह कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मेरे काम आना, उसका हर अमल ना आपके लिए सदका जारिया बन जाए। ऐसा बनाना है हमें, और ऐसा बनना, और उम्मत को, मैं वही बात कर रहा था कि उम्मत को ऐसे लोग चाहिए जो अच्छा डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे अकाउंटेंट हों, अच्छे जजेस हों। आप जिस भी स्कूल में बच्चा है, मैं तो हर बच्चे से उसको बहुत टाइट भी कर रहा होता हूँ, मैं तो उनके रिजल्ट भी पूछ रहा होता हूँ कि भाई बहुत मेहनत करनी है दुनिया के लिए, दुनियावी डेजिग्नेशन के लिए बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि वहां आप जैसे अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है इस वक्त। लेडी डॉक्टर्स चाहिए, तो बच्चियों को लेडी डॉक्टर बनाना है तो बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आज डॉक्टर्स अच्छे नहीं है। अगर इनको लॉयर बनाना है तो बहुत बेहतरीन लॉयर जाएंगे, ऐसे लोग जाने चाहिए लॉयर्स के अगर ऐसे अच्छे हुक्मरान इनको बनना है, इनमें से कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो वो उम्मत को लीड करने के लिए ऐसे लोगों की वहां जरूरत है, और अल्लाह ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो आएंगे, ये कैसे आएंगे सवाल है ना, मतलब ये लोग कैसे आएंगे? ऐसे आ जाएंगे जैसे आजकल हम चल रहे हैं, जैसे हमारे बच्चों की आज लैंग्वेजेस हैं, उनकी सोच है, ये तो इस लेवल पे ये लोग अभी ये हैं, तो आगे क्या होंगे? तो ये एक सवाल है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे तो नहीं आ सकते, तो हमें इन पे मेहनत करनी होगी। तो मेहनत किस तरीके से की जाए ना, सवाल है एक। और इन पे मेहनत क्यों नहीं हुई, हम इन पे शिकायत करते हैं ना कि ये नमाजी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। और तो भाई देखें, सबसे पहली चीज ये है ना कि हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी कि मैं कैसा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप, आपका बच्चा झूठ नहीं बोले, सबसे पहले अपने घर से झूठ को निकालें। सबसे पहला काम ये है कि आप अपने घर से झूठ को निकालें। ये मैं उलमा की वो बात बता रहा हूँ जिस पर आप सब गौर कीजिएगा, इसलिए मैंने कहा था कि बच्चे सेशन में ना ही हो तो अच्छा है। कि आप यूं देखें कि बच्चे, मैंने यही सवाल किया था ना, क्या वो पैदा हुआ था तो क्या ऐसा था? भाई बच्चा एक फितरती तौर पे जो है ना मुसलमानी पैदा होता है, फिर कुरान में भी ये आयत है ना कि चाहे वो उसको फिर वालिदैन के ऊपर से उसको यहूदी बनाए या नसरानी बनाए। तो अब बच्चा फितरती तौर पे तो बहुत अच्छा पैदा हुआ था, नेक। वही बच्चा जो है, आप ये समझ लें कि हसन बसरी भी बन सकता है, और वही बच्चा जो है बहुत खतरनाक तरीके पे भी जा सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो अब बात यह है कि हम लोगों ने क्या मेहनत की, हम इन पे क्या मेहनत कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि बेटा नमाज पढ़ो 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 पढ़ो। अब मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है, चाहे वो अपने माइंड में सोचें, चाहे वो उसको लिख लें, कि बीइंग अ पेरेंट, क्या कभी ऐसा हुआ कि मैंने कोई किताब खरीदी? हम बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, जाना भी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी जो भी है। लेकिन क्या हमने कोई ऐसी बेहतरीन बुक्स खरीदी इनके लिए? मैं दीन के हवाले से बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक अभी दीन से रिलेटेड बात हो रही है, कि भाई इनको मैं वो पढ़ के सुनाऊं, और मैं इसकी हदीस बताऊं, मैं इसकी वईद बताऊं, मैं इसकी फजीलत बताऊं। बेटा आओ, हम रात में एक छोटा सा दस्तरखान, हमारा दीन का दस्तरखान होना चाहिए, जब हम बैठे, या जॉइंट फैमिली है तो सारे बच्चों को लेकर बैठ जाएं, और बैठ कर ये बात हो कि भाई ये ऐसे करना है, ऐसे करना, हाँ, दीन ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यारे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी, ये आदत थी। तो तरबियत तो इस चीज का नाम है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि हमारा अमल, बहुत माजरत के साथ, चूंकि मैं खुद भी जानता हूँ, मैं अपने घर में भी ये बात बोलता हूँ, मैं उलमा से भी ये चीज सीखता हूँ, तो मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमारा क्या अमल ऐसा है जो बच्चे हमारे अमल को देख कर दीन पर आए। देखें, इस पे पेरेंट्स का बहुत दारोमदार होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा वाकई तौर पे बिजनेसमैन है ना, कोई किसी का वालिद साहब वाकई बिजनेसमैन है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बच्चा उनको देख के ना बिजनेसमैन बन जाता है, क्योंकि उसने बचपन से अपने वालिद साहब को देखा होता है कि जो है ना, मेरे वालिद साहब जो है वाकई बिजनेसमैन है, तो अब जो है मैं भी जो है ना बिजनेसमैन हूँ। एक के वालिद साहब डॉक्टर होते हैं ना, तो वो बच्चा देख देख के उसको डॉक्टर बनने का शौक हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग, क्या हमारा अमल ऐसा है कि बच्चे झूठ नहीं बोलें? क्योंकि वालिद साहब तो माशाल्लाह से बोल रहे होते हैं कि बेटा बता दो जाके कि गेट पे जो है ना अब्बू नहीं है घर पे, या कॉल कर दो, जो है कॉल पे अगर कॉल आई भी बेटा वो उनको बता दो अब्बू जो है ना, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे,
निकल गए हैं, घर पे बैठे हुए होते हैं। और ये हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। इस सब पे हम सब एग्री करेंगे शायद। ये मैं ऐसी कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं बिल्कुल प्रॉपर जो है ना, जो सोसाइटी में है उसको देख कर समझ कर बड़ों में बैठ कर अपने 2.5 साल के एक्सपीरियंस को देख कर और अपने आप को भी सामने रखकर ये बात कर रहा हूँ कि मैं तो जाहिर है कि पेरेंट्स का सेशन ले रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें फैक्ट है कि भाई ज- कि ये हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे घर में अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतना बेहतरीन हो कि उसकी जबान से कभी किसी से की बुराई ना निकले। वो बहुत नेक शरीफ माशाल्लाह से बने, और होना भी चाहिए कि वो जाके बदतमीज ना हो। अब भाई बात आ जाती है गीबत की। अब गीबत करना तो कबीरा गुनाह है ना, उसको जिना से बड़ा गुनाह करार दिया गया। और ऐसा है कि कोई शख्स अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है, एक तो भाई, और ऊपर से वो जो है वो भाई जिसका इंतकाल हो चुका हो और उसका वो गोश्त खा रहा है। अब हमारे घर में क्या हाल है, पड़ोसी ने कुछ कर दिया उसकी गीबत, जो है रिश्तेदार हैं उनकी गीबत हो रही है। अब बिल्कुल मेन डाइनिंग रूम में बैठकर, दस्तरखान में या बेडरूम में बैठकर जहाँ बच्चे बैठे हैं वो भी मजे ले रहे हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, शादी से आए तो वहां ये हो रहा था, यहाँ हो रहा था। तो हमारा तो ये मसला है। अब फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है ना वो बहुत अच्छे लोग बने, वो बहुत अच्छा बच्चा बने। कैसे बनेगा? सवाल है ना। उसने तो जिंदगी भर घर में देखा यही कि यही हो रहा है, यही चीजें हो रही हैं। तो ये मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो हम अपने आप पे नजर डालेंगे, हमारा अमल क्या है इस वक्त। अगर उसने ये देखा कि भाई हमारे घर में कुरान की तिलावत हो रही थी, देखें अंबिया सहाबा के दौर में जो है ना तहज्जुद के वक्त में तमाम जो है ना घर में कुरान पढ़ा जाता था, और तमाम घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। सो सुबह फजर का जो वक्त है वो कितना बाबरकत वक्त है ना। अब हम लोग बच्चों को तो ये सिखा रहे होते हैं कि नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं आपको पर्सनली एक बात बता रहा हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, मतलब ये आप लोगों से ही बात है, बच्चे सामने नहीं है लिटरली। क्योंकि बच्चे से देखें, बच्चे ना बच्चों को ना लाशऊरी में भी बच्चे बहुत सारी बातें कह जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी चीजें, क्योंकि उनको उनको कुछ सुनने वाला होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे अक्सर ये सवाल कर जवाब दे देते हैं, मुझसे पर्सनली मिलते रहते हैं। वो आप लोगों को पता भी नहीं है, बच्चे हम लोगों से ऐसे भी कांटेक्ट कर लेते हैं कि जिन जहाँ आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो बच्चे हैं ना उनको सब पता है। तो वो कुछ बात ऐसी शेयर करनी होती है तो वो कर लेते हैं या मिल के कह देते हैं। मुझसे तो पर्सनली यहाँ पे मेरे एरिया में बहुत से बच्चे मिलते भी रहते हैं। तो कुछ बहुत सारे बच्चे कहते हैं, अनस भाई मेरा दिल चाहता है नमाज पढ़ने का, लेकिन बाबा लेकर ही नहीं जाते। अब मैं किसी जाहिर है कि आप लोग नहीं जानते कि कौन है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। बाबा लेकर ही नहीं जाते, बाबा जाते ही नहीं है नमाज पढ़ने। अब वो बच्चा ये कह रहा है। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं किसी से मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं भाई ऑन, यहाँ शहर में नहीं है तब भी वो बच्चे का मैसेज आ रहा है। अब आप ये सोचेंगे, चूंकि सेशन पेरेंट्स का है तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि कितनी अजीब बात है ना ये। अब मैं बच्चों के सेशन में तो कभी भी ये बात नहीं कहूंगा। उस दिन मैंने कहा कि फजर की नमाज वाले साहब के साथ पढ़ने जाना है। तो अब ये हुआ कि माशाल्लाह से मैंने ये देखा कि बच्चों ने जब आगे बढ़ के हिम्मत की तो वालिद साहब गए नमाज पढ़ने। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन, इतनी खुशी हुई आप यकीन नहीं करें। इनके लिए तो हम लोगों की बहुत दुआएं रहती हैं। मैंने देखा कि बाकायदा गए। अब अब ये हो गया रिवर्स, कि बच्चे माशाल्लाह वालिदैन को बोल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है भाई। तो हमारा अमल क्या, हमने 7 साल से तो बच्चों को नमाज पढ़ाने का हुक्म था, लेकिन क्या बच्चे ने कभी ये देखा कि वालिद साहब जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने तो मैं भी जाऊंगा? अल्लाह ताला को आपको पता है सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा लगता है? कुरान में है, आप उलमा से पूछिएगा आप लोग। अल्लाह ताला को वो लम्हा इतना प्यारा और इतना खूबसूरत लगता है, इतना बेहतरीन लगता है, जब एक बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उसको मस्जिद लेके जा रहा होता है। और उम्मत की वालदा भी यहाँ मौजूद है, उम्मत की माएँ, उम्मत की माओं ने ना उम्मत को बहुत बड़े बड़े लोग दिए हैं। आपको पता है, आप लोगों में बताता हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। 4 इमाम है ना जिनको जिनकी फिका को हम लोग, मतलब उनमें से एक को फॉलो करते हैं, लेकिन 4 फिका हैं। फिका हनफी, फिका मालिकी, फिका शाफी और हम्बली। तो अब जो है ना इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे ना, उनकी तरबियत उनकी वालदा ने कैसी की, मैं आपको बताता हूँ। वो कहती हैं कि वालिद साहब शायद जल्दी इंतकाल हो गया था। तो वो कहती हैं कि बगदाद की सख्त सर्दी में, खून जमा देने वाली सर्दी में, वो अपने बेटे को लेकर जाया करती थी फजर की नमाज पढ़ाने। और फजर की नमाज जो है वो बेटा जाके मस्जिद में पढ़ा करता था, और वो बाहर खड़े होकर इंतजार करती थी। जब बच्चा पढ़ के आ जाता था तो वो घर आती थी। उम्मत की माओ ने ऐसी मेहनत की, उम्मत को ऐसे लोग मिले जो वक्त के इमाम बन गए, जिनकी आज एक पूरी फिका है, और एक बहुत बड़ा अरब जो है अरब कंट्री का तबका जो है उसको फॉलो करता है। तो आप ये देखें कि जो है माशाल्लाह से कि क्या मतलब, आप यूं समझ रहे हैं कि एक उम्मत की माओ ने उम्मत को कैसे कैसे लोग दे दिए। तो वाल उम्मत की माओ का भी बहुत अहम किरदार है। तो दो वालिद वालदा थे, उन्होंने अहद किया कि जब उनका बेटा पैदा हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना कोई भी गुनाह नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को एक बताता हूँ एक वाकया। तो हिकायत के लिए, सही हो या गलत हो लेकिन हिकायत अच्छी है।
तो अब उन्होंने ये अहद कर लिया कि भाई जो है ना, कोई भी हम ना एक छोटा सा छोटा गुनाह ना इस बेटे के सामने कम से कम नहीं करेंगे। तो वक्त गुजर गया, तो एक दिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ ना, 3 4 5 साल का, तो उसने ये किया कि एक दिन ना बराबर वालों की जो खजूर का तना था ना, वो इनके घर पे आ रहा था, तो उसने खजूर तोड़ के खा ली, बराबर वाले घर का आ रहा था। तो उसकी वालदा और वालिद साहब बड़ा हैरान परेशान हुए कि इसने ये हरकत कैसे की, हमने तो कभी इसको ना सिखाया ना कुछ किया। तो उसकी वालदा ने बताया कि जब ये बहुत छोटा था ना, बिल्कुल बिल्कुल पैदा हुआ जब हुआ था, तो मुझे जो है बहुत जो है ना भूख लगी हुई थी और कुछ खाने को नहीं था ना, मैंने सिर्फ गलती से ये काम किया था। तो इतना इम्पैक्ट आता है। उलमा ये कहते हैं कि बच्चे ना कान आंखों से सुनते हैं, जब छोटे होते हैं ना आंखों से सुनते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम तो तरबिया कॉन्फ्रेंस पे ही बात कर रहे हैं ना कि भाई देखें, हम सबको घर का माहौल बनाना है इंशाल्लाह। और क्योंकि मेरी बात इस पे होती रही ना, तो फिर यही 1 घंटा निकल जाएगा और सिर्फ इसी पे बात होगी कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो बीइंग अ पेरेंट्स हम लोगों में गलत है। क्योंकि देखें, औलाद के भी हुकूक है। हम बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा तुम्हें पता नहीं है वालिदैन की कितनी खिदमत करनी है, वालिदैन के क्या हुकूक हैं, तुम्हें ये नहीं पता, ये भी करना है माँ के साथ, ये माँ की खिदमत जो है ना दले जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। बेशक यही है, ऐसा ही है, और हम भी यही सिखाते हैं। लेकिन मेरे मेरे लिए जो है, मेरे स्टूडेंट के भी तो हुकूक हैं। मैं अपने हुकूक तो बता रहा हूँ बच्चों को कि भाई साजिदा के बहुत हुकूक हैं, लेकिन मेरे जिम्मे स्टूडेंट के क्या हुकूक हैं, क्या मुझे पता है? क्या हमने कभी पढ़ा? क्या मैंने पढ़ा? मेरे साथ मैं सामने आपसे सवाल कर रहा हूँ उस वक्त। आप भी पढ़ें, क्या औलाद के क्या हुकूक हैं, क्या उनको हमें देना है, सिवाय उनके एक्सपेंसेस पूरे करने के अलावा हमें क्या देना है? उन्हें सबसे बेहतरीन तोहफा जो हम दे सकते हैं ना, वो है दीन की तालीम। देखिए दुनिया जो है ना, दुनिया अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत बना देते हैं। दुनिया की मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, उसमें तो कमी हम आने वैसे भी नहीं दे रहे। और मैंने जैसे कहा कि हमें उम्मत को जब अच्छे लोग देने हैं, तो मेहनत हमें डबल ट्रिपल करनी है। उनको अच्छा स्कूल देना है, ऐसा स्कूल जिसमें कोई एजुकेशन नहीं हो, उसकी एक अलग बुराई है। ये टॉपिक ही अलग है कि कोई एजुकेशन सिस्टम ना हो। कोई एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे तो उम्मत में ऐसा वबाल आ रहा है, ऐसा वबाल आ रहा है, आप सोच ही नहीं सकते कि कैसा, मतलब किस दहाने उम्मत आके खड़ी हो चुकी है। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स से मेरी बात हो रही होती है, अक्सर मदर से, तो मैं उनको ये कह रहा होता हूँ, शायद आप लोग घर पे होते हैं या फिर ग्लोबली आपको पता नहीं होता कि कुफार ने कितनी मेहनत की है, क्या बोलते हैं, इस चीज के लिए कि मुसलमान जो है ना, मुसलमान के अंदर से हया निकल जाए। और वो उस पर बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। तो लेकिन है ये बिल्कुल अलग टॉपिक, तो इस पे मैं एक एक पॉइंट इसका इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अभी मूव ऑन करना है मुझे कि देखिए, हमें अपना अमल दुरुस्त करना है। अगर हमें उम्मत को अच्छे लोग देने हैं, आप मेरे किड्स तरीके प्रोग्राम, आप आपको मैं एक कारगुजारी बताता हूँ बड़ी जबरदस्त ना। तो मैं किसी बच्चे का नाम मेंशन यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा कि जाहिर है कि नजर भी बहुत जल्दी लगती है बच्चों को, और यहाँ पे सभी अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स नहीं चाहते बताना। लेकिन मैं बताता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो है, सिर्फ आप ये देखेंगे 3 दिन सेशन ले रहे, और 3 दिन सेशन को आप 2 सालों में मल्टीप्लाई कर लें, तो हफ्ते में 3 दिन सेशन हो रहे हैं, 40 मिनट आके वो हमारे पास बैठ रहे हैं और बात ही सिर्फ सुन रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि एक बच्चा आया, हमने उसको बताया था सेशन में कि भाई जो है ना, आपको अगर कोई आपके साथ बुरा करे ना, तो उसके साथ आपको अच्छा करना चाहिए, ये आला अखलाक है। मतलब एक अखलाक तो वो है ना कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और आप उसके साथ बुरा नहीं कर रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन एक अखलाक का दर्जा ये भी है कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और आप रिटर्न में उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने आगे बताया कि अनस भाई, इसने ना मेरे साथ ये चीज बहुत बुरी की थी, या मेरा नाम बिगाड़ा था, या कोई इस तरह का काम किया, और अगले दिन मैं उसके लिए चॉकलेट लेकर गया। तो आप ये देखें, मैं ये सवाल आप लोगों से भी कर रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि ये 3 दिन के सेशन के अंदर जब ये बच्चा पिक कर सकता है, तो घर के अंदर अगर ये माहौल बन जाए, घर के अंदर आमली तौर पे ये चीज शुरू हो जाए कि भाई वालिद साहब फर्ज नमाज जो है मस्जिद में ले जाएं, बच्चों को लेकर जाएं, 7 साल की उम्र से ले जाना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता, फिर जब 10 साल का हो जाए थोड़ी सख्ती हो, फिर बालिग हो जाए, फिर तो फर्ज है हर हाल में कि वो मस्जिद जाके ही नमाज पढ़ेगा, फजर हो, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और उसके बाद कुछ ऐसा हो कि इंशाअल्लाह कि उनके लिए बेहतरीन तरीके का, यूं समझ लिया है कि एक स्केड्यूल बनाया जाए तीन की मेहनत करने के हवाले से। तो कितना अच्छा वो बच्चा बनेगा, कितना अच्छा कितना हीरा तैयार होगा आपके घर में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो बच्चा यहाँ पे ये कर सकता है, तो पेरेंट्स की बात देखकर अमल करके फिर वो क्या लोग तैयार होंगे। तो गलती हमसे ये होती है कि मैंने ये नोटिस किया है कि हम सिर्फ कहते रहते हैं, हम लोग सिर्फ ये कहते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं है। तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि हम लोगों से ये गलती समझ लें कि हो रही है कि भाई हम लोग उम्मत को अच्छे लोग नहीं दे पा रहे। सही है।
तो जब हम उम्मत को अच्छे लोग नहीं दे पा रहे तो उम्मत में देखेंगे किसका उम्मत का क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम घर का माहौल बनाएं। एक मिनट बस आप लोग रुक जाएं, मैं कंटिन्यू करता हूँ सेशन, एक मिनट बस। जी, तो मेरी ये बात चल रही थी कि भाई घर का माहौल बनाएं और कोशिश करेंगे किसी भी एक अच्छी एक किताब का इंतखाब करें और आप खुद भी पढ़ें, भले वो फ़ज़ाइल अमाल हो या सीरत की कोई किताब हो, मुझसे आप लोग पूछ भी सकते हैं बाद में। और उसको फिर जो है ना रोज़ 5 मिनट ना अच्छे अंदाज में स्टोरी टेलिंग अंदाज में, कभी वालिद साहब, कभी वालिदा, कभी बच्चे से पढ़वाएं। और रात में एक अपना छोटा सा ना घर में सेशन रखते हैं। और मैं आपको पता है क्या कह रहा हूँ, उलमा क्या कहते हैं, 5 मिनट से ज्यादा वो नहीं हो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा बच्चे बोर हो जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट की बात हो, उसमें सहाबा के किस्से हों, अंबिया के कराम के किस्से हों, और अपना अमल भी हमें कोशिश करनी है कि दुरुस्त करना है। जाहिर है कि एक साथ ये नहीं हो जाएगा कि एक साथ ये हो जाए कि भाई फौरन ही सब कुछ शुरू हो जाए। जाहिर है मुझे पता है आप सब लोग बहुत अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं। जाहिर है जब भी आप लोग दीन से जुड़े हुए हैं, आपने अपने बच्चों को जोड़ा हुआ है। लेकिन जाहिर है कि गलतियां तो हम सब में बहुत सारी हैं। और हमें अपने बच्चों का सिर्फ नहीं सोचना, हमें पूरी उम्मत का सोचना है। असल एजेंडा आज का ये है ना। तो मैं जब भी पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप लोग तो बहुत ही मेहनत करते हैं, जब भी तो आपके बच्चे सुबह फजर की नमाज पढ़ लें, मैसेजेस आ रहे हैं और अमल में आगे बढ़ लें। लेकिन हमें पूरी उम्मत का सोचना है, हमें सिर्फ इनका नहीं सोचना है। क्योंकि देखें, मैंने उस दिन भी ये बात बताई थी और मैं अपने स्टूडेंट्स पे मेहनत भी ये कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमें ना एक आम इंसान की तरह जिंदगी ना गुजारनी है, ना एक आम इंसान की तरह मरना है। क्योंकि आम इंसान की जिंदगी इस वक्त क्या है, खाना पीना कमाना और दुनिया से चले जाना। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो हर कोई करके जा रहा है। तो हमें एक विजनरी मुस्लिम बनना है जो उम्मत में बहुत बड़ा खैर का काम करके चले जाए, उम्मत को कुछ दे कर जाए, उम्मत को कुछ देकर चले जाए। आप देखें ना, वो जो बच्चे हाफिज होते हैं, मैं आज आप लोगों को एक कारगुजारी सुनाता हूँ विदाउट मेंशनिंग द नेम। एक बच्चे की वालदा है, उन्होंने, वही बात है कि उनको भी ये फिक्र होती है कि भाई नजर वगैरह नहीं लग जाए, मैं नाम इसलिए मेंशन नहीं करूंगा। तो एक बच्चे की वालदा है और जो है ना उन्होंने मतलब ये स्टेप शुरू किया कि थोड़ा थोड़ा करके ना अपने बेटे को माशाल्लाह से, वो मतलब वो स्कूल भी जा रहा है, माशाल्लाह उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है और वो पढ़ भी रहा है और इस कंट्री का नहीं है वो। तो अब ये है कि उनका ये था कि कारी साहब उन्होंने बेहतरीन लगाए, बहुत अच्छी पे दी, सब कुछ किया। और उनका बेटा भी माशाल्लाह एक जीनियस, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी मेहनत करके उसको ना कुरान याद करवाना शुरू किया। तो उस बच्चे को माशाल्लाह माह याद हो गया, सूरह यासीन हिफ्ज़ हो गई और दूसरी चीज़ें हिफ्ज़ हो गई। अभी वो अलिफ लाम मीम कर रहा है और अब उनका पूरा मकसद ये है कि बाकायदा एक कारी साहब से जो है उसको थोड़ा-थोड़ा करके पूरी ज़िंदगी, जब भले जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन वो एक अच्छा हाफ़िज़ बन जाए। तो ये छोटा-छोटा जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा काम कर कर दिया जाता है। तो वो कितने खुशकिस्मत जो पेरेंट्स हैं, आपकी आँखें कितनी ठंडी हो जाएँ उस वक़्त जब आपका बेटा तरावी पढ़ा रहा हो और हाफ़िज़ हो। तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है और किसी भी एज में मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ मेहनत करनी है, हमें देना है कुछ इनको और हमें उम्मत को अच्छे लोग देने हैं। देखें, हम मैं और आप हमेशा नहीं रहेंगे और ना ये बच्चे रहेंगे, लेकिन अगर ये उम्मत में कोई बड़ा काम करके चले गए ना, मैं आपको फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप सब लोग ज़ाहिर है जितने भी अभी इस वक़्त सेशन में, सबकी एज ही तक मुझसे तो ज़ाहिर है कि पेरेंट्स अगर हैं तो वो सभी मुझसे तो कहीं ज़्यादा एज के हैं। तो हम सबको ये पता है कि आप लोगों का मुझसे ज़्यादा तजुर्बा होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो भाई हमें इनके लिए मेहनत करनी है और उम्मत मुस्लिमा के बच्चों पे कुछ ऐसा अपना विजन बनाएं, कोई ऐसा आइडिया मुझसे शेयर कर लिया करें कि भाई हम कैसे उम्मत के बच्चों पे मेहनत करें। बच्चों का शोभा ही मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, और नौजवानों का, क्योंकि ये उम्मत में कोई काम कर सकते हैं, ये आगे आने वाला फ्यूचर है। बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि आज आप लोगों की जो जनरेशन है पेरेंट्स की, ये आखिरी जनरेशन है जिसको शायद कभी कभी मोबाइल का भी नहीं पता होता। और वो इस चीज के लिए फिक्रमंद भी होते हैं कि जो आज के नौजवान है, कल जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो उम्मत का क्या हाल होगा, जो इस वक्त चल रहा है बाहर हाल। यूनिवर्सिटीज में आप लोग जाएं, एक दिन विजिट करें, इवन के मैं एक स्कूल में सेशन लेता हूँ, ये किड्स तरबिया का ही सेशन होता है वहां पर। तो हफ्ते में एक दिन जाना होता है कभी। तो मैं जब मैं वहाँ जाता हूँ तो इतना बुरा हाल है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने, वो कैम्ब्रिज स्कूल है बेसिकली, तो वहाँ जाके बस मुझे किसी तरीके से अल्लाह ताला ने अंदर कर दिया है उस स्कूल में कि बस जा रहा हूँ, दीन की बात कर रहे हैं, बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह चेंज आना शुरू हुआ है। लेकिन वही वो हाल स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी, वो तो अल्लाह ताला उनकी मैडम को जज़ाए खैर दे कि उन्होंने किस तरीके से मुझे गो अहेड दे दिया कि वहाँ तरबिया सेशन हो जाए। मैं ऊपर सेशन ले रहा हूँ तो नीचे वहाँ पे म्यूजिक की क्लास हो रही होती है, आपको लिटरली बता रहा हूँ, पियानो रखकर। अब आप ये बताएं कि, और वो बच्चे पता है कौन सी क्लास, कौन, मैं आपको वो बच्चे बताऊंगा ना, आप लोग हैरान रह जाएंगे। वो बच्चे हैं 2 साल के, 3 साल के, समझ रहे हैं? उनको म्यूजिक की क्लास अभी से वो दिलवा रहे हैं। तो देखें, गैर की जो मेहनत है ना, वो लेवल स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल है, कितने गैर अपने बच्चों, गैर जो है अपना कॉन्सेप्ट कैसे बच्चों पे लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं।
उस स्कूल में पियानो भी आ गया, वो और मैं सेशन लेता हूँ 10-15 मिनट ले रहा होता हूँ और लेता हूँ पूरे स्कूल में लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि दीन की बात कभी भी अल्लाह ज़ाया नहीं करेंगे, बच्चे तैयार हो जाएंगे यहाँ से भी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी जगहों से भी लोग जो है ना निकाल कर दे देते हैं, और ऐसा मुझे नजर भी आया, इम्पैक्ट मुझे नजर आना शुरू हो गया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बहरहाल यही चल रहा है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, एक बच्चा मुझे मिला जो बहुत अच्छा स्कूल स्कूल मतलब नाम का बहुत अच्छा स्कूल है, अंदर से नहीं। तो वो मुझे बताने लगा वो असल में किसी और कंट्री से भी आया है, तो बहुत मासूम बच्चा था, बहुत शरीफ बच्चा। मुझे बोल रहा है, अनस भाई आपको पता है पूरी क्लास मेरी जो है ना अब्यूज लैंग्वेज यूज करती है, टीचर को गालियां देती है। और ये बच्चा मैं आपको बताऊं कौन से साल का है, ये 6 या 5 का बच्चा बता रहा है। 4 क्लास के बच्चों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो एजुकेशन सिस्टम तो ये है, तो अब किया क्या जाए, एजुकेशन हम हटा तो नहीं सकते। हटा जाहिर है कि एक तो ये है कि कोई एजुकेशन सिस्टम में तो ना डालें बच्चों को, पहली चीज तो इसकी फिक्र करें, ये तो ऐसा बवाल है। यकीन करें पेरेंट्स जो है ना, मैं उलमा में बैठता हूँ ना, आप लोगों को अंदाजा नहीं है, मैं आप लोगों को ये बातें यहाँ से बैठकर बता भी नहीं सकता सिर्फ शर्म की वजह से, कि ऐसे ऐसे खतरनाक हालात है ना उम्मत के नौजवानों के, कि मतलब मैं तो फेस कर रहा होता हूँ, मैं सुन रहा होता हूँ ना, मतलब आपको वो काबिल बयानी नहीं है, मैं क्या यहाँ पे डिस्कशन करूँ उस पर। वालिदैन आके ऐसा रो रहे हैं ना कि बेटा कहीं चला गया या बेटी कहीं चली गई या ये मामला था ये है, वो बोल रहे हैं। फिर आकर जब तरबियत में कमी रह जाती है तो जाहिर है उनको भी नहीं पता होता कि किस तरीके से सारा कुछ करना है। उन्होंने सब कुछ करके भी तरबियत नहीं की होती, दीन से नहीं जोड़ा होता। तो बस होता फिर ये है कि जब दीन की कमी बच्चे में भी रह जाती है तो वो माहौल से इन्फ्लुएंस होकर वो उस रास्ते पे निकलता है। फिर लोग आके उलमा में, आप यकीन करें, बूढ़े बूढ़े जिनके वाइट वाइट दाढ़ी है वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, मैंने अपने देखा है खुद कि भाई ऐसा बुरा हाल है। और फिर वो बोलते हैं सहरोजा लगवा दें उसको, तबलीग में भेज दें, तो उस पर क्या फायदा रह जाएगा। क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ा फितना है, इससे हम बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं दीन का, और ये हमें दीन से बहुत दूर भी कर सकता है अच्छे अच्छों को। और हर एक क्लिक पर क्या तो बोलते हैं बेहयाई हो फितना मौजूद है, तो इनको इसका राइट यूज कौन सिखाएगा। तो हमें जो आज का एजेंडा था ना, जो मेरा मेन टॉपिक था, वो ये था, हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने घर को बदलना है। मैं उस दिन बच्चों से बात कर रहा था अब अपने सेशन में भी, तो बच्चे जो है ना क्वाइट इमोशनल हो गए थे, मैं उसी स्कूल की बात बता रहा हूँ। और इस सेशन में तो मैं बहुत यहाँ पे किड्स तरबिया के सेशन में तो मैं बहुत मर्तबा कर चुका हूँ। देखें कि एक वक्त ऐसा आएगा ना कि दुनिया से तो देखो हम सबको रुखसत होना है, दुनिया से तो कोई ना कोई एक दूसरे से बिछड़ेगा तो वो आखिरत में मिल जाएगा, लेकिन एक बिछड़ना ना हमेशा का बिछड़ना है। और वो ये है कि अल्लाह ना करे, 100 बार अल्लाह ना करे, जैसे हम दुनिया में कोशिश करते हैं कि हम सब एक साथ घूमने जाएं, कोई नहीं चाहता वालिद साहब ना जाए, वालदा ना जाए, बच्चे ना जाए, फार्म हाउस जा रहे हैं, सब जाना चाहते हैं। तो हमारा जो एक्सट्रीम गोल होना चाहिए, अल्टीमेट गोल, वो जन्नत है। आवर गोल इज जन्ना और जन्नतुल फिरदौस। तो उलमा यही कहते हैं कि उस वक्त का बिछड़ना कैसा बिछड़ना होगा, कि एक बाप जिसने अपने बेटे के लिए कितनी जिंदगी भर खिदमत की, कितना उसको पाला, कितना एक माँ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, इतनी तकलीफ उठाई, और फिर अल्लाह ना करे कि उसकी दीन की अगर आपने मेहनत नहीं की, और वो पुल सिरात से अब बेटा जहन्नुम में जा रहा है और माँ जो है जन्नत में जा रही है। वो पिछड़ना कैसा होगा कि वो बाप जन्नत में जा रहा होगा और बेटी जहन्नुम में जा रही है। तो अल्लाह ताला हम सबकी इस चीज से हिफाजत फरमाए। मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ, अल्लाह करे ये दुआ उसी वक्त कबूल हो चुकी हो या हो जाए, कि बस हम सब जैसे इकट्ठे आज यहाँ पर भी हैं, बच्चे भी इकट्ठे होते हैं या घर में इकट्ठे होते हैं, हम सबको अल्लाह ताला जन्नत में भी ऐसे ही इकट्ठा रखे। तो जन्नत हमारा ना अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मौजूद तमाम जो बच्चों के वालिद साहब भी हैं, मैं उनसे खुदारा ये कहूंगा कि आप लोग बहुत जबरदस्त हैं, आप लोग सुपर पेरेंट्स हैं। मैं जैसे कहता हूँ कि हमारे बच्चे सुपर हीरोज हैं, लेकिन आप लोग जो है ना वालिद साहब का मस्जिद के लिए नमाज के लिए लेके जाना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। आपके बच्चे कभी जिंदगी में नमाजी नहीं बन सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। और नमाज देखें कामयाबी है, जो नमाज से गया ना वो समझ ले फिर अमल पे नहीं आगे बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अहादीस भरी पड़ी है। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना अफसोस होता है जो लोग नहीं पढ़ते हैं हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे लोग कि नमाज और नमाज फजर खुसूसी तौर पे, वो बकिया पांचों नमाजी भी फजर और इशा नहीं पढ़ने वाले को, आपको पता है मुनाफिक की निशानी करार दी गई है। आपको पता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुनाफिक थे ना, वो भी जो है ना फजर और इशा में आया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो अगर नहीं जाएंगे तो पता चल जाएगा कि पक्के मुनाफिक हैं। मुनाफिक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जाया करते थे। और आपको पता है कि सबसे खतरनाक अजाब क़यामत के दिन किसको होगा, और क़यामत के दिन जो सबसे खतरनाक अजाब होगा वो मुशरिक को, काफिर को नहीं होगा, वो मुनाफिक को होगा। और अल्लाह ताला ने जो सबसे निचला दर्जा रखा है ना जहन्नुम का, वो मुनाफिक के लिए रखा है। तो इमाम अबू हनीफा और आपको पता है इमाम अबू हनीफा के मुताबिक अलावा जो है ना बकिया तीनों जितने भी तीन इमाम जो उनके नजदीक तो बेनमाजी जो है, मतलब आप यूं समझ लें कि काफिर है।
और इमाम अबू हनीफा ने भी बहुत सख्त जो है ना इसके मुताबिक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि बेनमाजी का कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है वो। तो हमारे घरों में बरकत कैसी आएगी? अगर अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, हम हमारे सवाल में ये भी सवाल आ सकता है, ये सवाल बच्चे भी करते हैं मुझसे, कि जब बहुत सारे लोग तो है नमाज भी नहीं पढ़ रहे, दीन पे भी नहीं चल रहा, अल्लाह उनको बहुत दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो फिर काफिरों को भी बहुत दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो फिरौन को भी बहुत दिया है। फिरौन के पास क्या कुछ नहीं था। मैं बच्चों को उस दिन स्टोरी बता रहा था, बड़े मजे से सुन रहे थे कि फिरौन को अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है कि उसने 1 लाख बच्चे ज़िबा कर दिए, कुछ चू नहीं कर सका, सर में दर्द तक नहीं हुआ। लेकिन जब मौत आई ना, मौत, तो उसने मुखा मूसा के रब पे ईमान लाता हूँ। तो उस वक्त जा चुका था, फरिश्ता सामने खड़ा हुआ था। तो एक वक्त हम सबकी जिंदगी में ये आना है। आप लोग सब आंख बंद करके इस वक्त सोचें। मैं बच्चों से सवाल करता हूँ, बच्चे तो हिल जाते हैं। कभी मुझे बच्चों को बहुत ज्यादा वो करना होता है ना, या इमाम हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि अपने आप को अगर देखना है ना कि मतलब मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो रात में इस तरीके से एक सोचा करे, अपनी आखिरत को याद किया करे कि मैं इस वक्त दुनिया से जा रहा हूँ और ये सारी चीजें ना। तो मैं आप लोग को ये कह रहा हूँ, देखें, हम सब की एक लिमिटेड लाइफ है। मैं कल परसों भी बच्चों को सेशन में यही समझा रहा था, अपने स्कूल वाले जो सेशन है, कि देखो अब तुम लोग नौजवान हो, 8 क्लास में सेशन हो रहा था और उनको स्पेशली बताना जरूरी था कि मैं आजकल देख रहा होता हूँ, एक न्यूज़ चल रही होती है हमारे सीए की कम्युनिटी में, दूसरी कम्युनिटी में, किसी भी, कि भाई ये आज ये नौजवान हार्ट फेल से चला गया, आज रात में ये सोया, कल सुबह मुलाकात ही नहीं हुई। तो मतलब डेथ इज लाइफ इज अनसर्टेन, और डेथ और मौत के बारे में ये है कि ना बताकर आएगी, और आएगी तो अचानक आएगी। तो हम सब सोचें कि भाई हम सब अपनी जिंदगी मतलब किस तरीके से गुजार रहे हैं, और क्या हमें दुनिया से नहीं जाना, क्या हम हमेशा रहने के लिए आए हैं, और क्या हम अभी जो जिंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त करंट वक्त में, अब हम सब अपने आप से सवाल करें, मैं खुद भी कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, कि आर वी रेडी टू डाई? क्या हम तैयार हैं? हजरत इस्राइल सलाम अगर आ गए हैं अभी और चले, और अल्लाह ने बुला लिया है, तो क्या हमने अपने बच्चों की बहुत बेहतरीन तरबियत की है? क्या हमारे मामलात बहुत अच्छे हैं? क्या हमारे लोगों से सारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इस वक्त? क्या हमने हुकूकुल इबाद पूरे कर दिए हैं? क्या मैंने हुकूकुल्लाह पूरे कर दिए हैं? क्या मेरी क़ज़ा नमाज़ें पूरी हो चुकी हैं? क्या मेरे रोज़े पूरे हो चुके हैं? क्या ज़कात अदा हो चुकी है? तो डेथ इज़ अनसर्टेन। ये खुदा इस चीज़ को समझिए कि भाई नहीं बता कर आएगी। ऐसे लोग चले जाते हैं कि कल थे और आज नहीं है। पिछले रमज़ान में कितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस बार वो नहीं होंगे। तो हम में से कौन ये रमज़ान पाएगा, कौन नहीं पाएगा? कल फ़जर किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये मुझे भी नहीं पता, और हमें भी नहीं, आप लोगों को भी नहीं पता। तो हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे पास सिर्फ़ एक ही असासा है, और वो है हमारी औलाद, और हमारा अपना अमल भी, कि हम कुछ कर सकते हैं, तो वो हम अपने लिए करें और अपने औलाद के लिए करें और उम्मत के लिए काम करें, क्योंकि हमें आखिरत में कोई भी नहीं बचा सकेगा, ना हमारे इर्द-गिर्द के लोग। ये औलाद, नेक औलाद और उम्मत में किया गया हमारा नेक काम और हमारा अपना अमल ही हमें बचाएगा। तो हम सबको दुनिया से जाना है, हम सब दुनिया से जाने के लिए ही आए हैं। वो जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे ना, शहीद जुनैद जमशेद, कि हम सब दुनिया में आए ही हैं एक अच्छी आखिरत और शानदार आखिरत बनाने। तो हमें तो दुनिया से जाना है, ये एक ऐसी तैयारी है कि हम सबको दुनिया में सारे काम करने हैं। मैंने फिर कहा, दीन हमें किसी चीज़ से नहीं रोकता, डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, लेकिन अच्छा इंसान बनाना है। तो इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि भाई मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, वालिद साहब इतने दिन मेहनत कर रहे हैं, क्या मैं जब तरावी में खड़ा हो रहा हूँ तो मैं पूरी 20 रकात क्यों नहीं पढ़ रहा? रमज़ान की वजह से अभी हमारे सेशन शुरू होंगे, मैं इतना काम करता हूँ नहीं थकता, मैं तरावी में क्यों थक जाता हूँ? मैं सिर्फ़ चंद रकात नमाज़ पढ़ने के लिए थक जाता हूँ। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि जब हय्या अला एक हम सब एक-दूसरे से सवाल करें कि जब हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं और वो रीड करके छोड़ दे, तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? कितना बुरा लगता है हमें कि भाई मेरा मैसेज रीड करके छोड़ दिया। कितना अजीब इंसान है, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है ये? तो 5 टाइम अल्लाह ताला हमें भी तो कॉल कर रहे हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तो हम इसका मतलब कि अल्लाह की आवाज़ सुन के भी उनको इग्नोर कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने प्यारे अखलाक थे, वो सारे कहाँ गए हमारी ज़िंदगी से? हम सब का क्या रवैया है एक-दूसरे के साथ? तो हमें एक अच्छा, आप सब लोग बड़े लोग मौजूद हैं मेरे साथ, बच्चे भी हो सकते हैं कोई मेरी टीम का मौजूद हो, तो मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। आप सबको एक अच्छा वालिद बनना है, एक अच्छी वालिदा बननी है, एक अच्छा शौहर बनना है, एक अच्छी बीवी बननी है। ये दीन ने हमें सिखाया है और ये हमें सीखना है। और हमें अपनी आखिरत को सामने रखना है कि डेथ इज़ अनसर्टेन, किसी भी वक़्त आ जाएगी, क्या तैयारी मुकम्मल है या नहीं है हमारी? तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनकी भी तरबियत कीजिए, और आखिरत के बारे में भी सोचिए। और आगे रमज़ान है, मैं उस दिन भी बच्चों में सेशन में मैंने शुरू किया, तो मैं यही कह रहा था कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसकी बहुत तैयारी करते हैं। तो क्या हम लोग रमज़ान की तैयारी शुरू कर चुके हैं? घर का माहौल ऐसा अब जो है ना, उलमा कहते हैं
कि पहले ये हुआ करता था कि भाई ईद, देखिए ईद किसके लिए, ईद है जिसने रमजान में बहुत मेहनत की, तो ईद उन लोगों के लिए, हम तो ईद की तैयारी पहले कर रहे होते हैं, तो ईद उनके लिए जिसने पूरा रमजान पाया। अब रमजान में लैलतुल कदर जैसी रात है, उसमें भी और बहुत कुछ लोगों की बख्शिश नहीं होती, तो खुदारा अपने हुकूकुल इबाद भी पूरे कीजिए, जिनसे लड़े में भाई उनको माफ कर दें, गीबत से बचें, गीबत आप लोगों के गुनाह। एक पॉइंट आप लोगों को मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम Q&A सेशन शुरू कर देंगे और अपनी आखिरी बात फिर मुकम्मल कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, 1 घंटा गुजर गया, आप लोग जैसे अच्छे लोग मौजूद हैं तो अल्लाह ताला बात दिल में कोई ना कोई बात डाल भी रहे हैं। जब सुनने वालों का ध्यान होता है तो कहने वाले के दिल में अल्लाह ताला बहुत सी बातें डाल देते हैं। एक बात है, कुरान की एक आयत है जिसको उलमा भी पढ़ के रो जाएं और हम सब भी पढ़ के देखें, कामयाब होगा वो शख्स जो नेकियां लेकर जाएगा, नेकियां करके आया वो कामयाब नहीं होगा। कुरान में ये मौजूद है, उलमा से आप पूछ सकते हैं, मैं खुद भी बता दूंगा कि वो कामयाब हुआ जो नेकियां लेकर गया। ठीक है, नेकियां लेकर, तो हमें नेकियां बचानी है, हसद से बचना है। हसद बहुत बड़ा गुनाह है और आजकल बहुत आम है कि नेकी हसद हसद करने वाले की नेकियां ऐसे जाया होती हैं जैसे सूखी लकड़ी को आग लग जाए। हम नमाज पढ़कर आते हैं फिर गीबत करना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है मस्जिद से बाहर निकलते हैं बल्कि पहली सफ में बैठ के लोग कर रहे होते हैं, तो भाई हमें क्या होगा, हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। वो वाकया मैं आप लोग को दोबारा से बता देता हूँ, पहले भी मैंने सेशन में बताया था कि एक शख्स बहुत नेकियां लेकर आएगा ना, हमने सुना भी अक्सर, बहुत नेकियां लेकर आएगा, बहुत नेकियां कर कर आएगा, मकबूल हज उम्रा पता नहीं क्या क्या होगा उसके पास, रोज़े क़यामत में खड़ा होगा, सिफर हो जाएगा। क्यों सिफर हो जाएगा? हुकूकुल इबाद उसने पूरे नहीं किए होंगे। कोई आएगा ये गाली दी थी, कोई आएगा इसने मेरा हक खाया था, कोई आएगा इसने मेरा माल खाया था, इसने बुरा वाला कहा था, तो उसके सारे अमाल खत्म, और वो भी मकबूल इबादतें लोग लेके जाएंगे जो कबूल हुई हुई है, और एंड में वो सिफर हो जाएगा और फिर भी लोग रह जाएंगे तो लोगों के गुनाह उठा के उस पर डाल दिए जाएंगे। तो दीन हमारा बहुत आसान है अगर उसको सही से समझ लिया जाए, और ये बच्चे हमारे उम्मत के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप लोग को अंदाजा नहीं है हमारी कितनी बड़ी पावर है, क्योंकि ये जो है, क्योंकि ऐसी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप यूं समझ लीजिए कि हम लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोगों पे, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है, इसका तो ऐसा रिटर्न बैक मिलेगा कोई सोच नहीं सकता। जब ये आंख बंद होगी ना, उलमा कहते हैं बस ईमान बचा बचा कर हम कब्र तक ले जाएं, उसके बाद मजे ही मजे हैं। तो हमें ईमान बचाना है, ईमान के बहुत जो है ना इस वक्त खतरात हैं, बहुत से ऐसे फितना परस्त लोग आ चुके हैं, हमें अपने बच्चों को उनको बताना है। हमारे बच्चों को पता कैसे चलेगा, जो बुरे लोग हैं माशरे में, वो कोई भी आगे यूट्यूब पे दीन बयान करना शुरू कर देना, जो हमारे बच्चों को सही दीन का पता होगा, तो हमारे बच्चों को ये पता होगा कि नहीं, मुझे इनकी बात नहीं सुननी है, ये गलत दीन बयान कर रहे हैं। वो दीन बयान करेंगे भी कुरान से हदीस से। ऐसे ऐसे फितने मौजूद हैं इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे फितने मौजूद हैं जिसको बच्चे सुनकर, और आपको बताऊं एक फितना इस वक्त ऐसा खतरनाक आया हुआ है दुनिया में, दुनिया का, आप लोग इस पर रिसर्च कीजिएगा और उलमा को सुनिएगा, वो है इल्हाद का फितना। इल्हाद का मतलब ये है कि एथियज्म, के खुदा का इनकार कर दे रहे हैं, और ऐसे लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं कि भाई आपको अंदाजा नहीं है कि इस पे कितनी मेहनत चल रही है, कितनी बड़ी बड़ी फंडिंग्स हो रही हैं, और इंटरनेशनली के मुल्क में ऐसा निजाम लाने की, फिर बेहयाई पे पूरी पूरी इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं कि बेहयाई कैसे उम्मत मुस्लिमा में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब तुम हया नहीं करो तो जो चाहे करो, मतलब फिर जो जिसका हया निकल गई वो फिर कुछ भी कर सकता है, और उम्मत के नौजवान यकीन करें इस पे ऐसा बुरी तरीके से जो मुब्तला हो चुके हैं, वो तो मैं यहाँ से बयान कर ही नहीं सकता। तो खुदारा इस पे अमल कीजिए। आगे रमजान आ रहा है, रमजान से पहले मैं इंशाल्लाह पेरेंट्स के 1-2 सेशन और रखवाऊंगा, मुफ्ती बैदुल्ला साहब के या किसी भी अच्छे आलिम दीन के, जिसपे आप लोगों को और कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। तो अपने घर का अच्छा माहौल बनाएं, अभी से रमजान की तैयारी शुरू करें। अब मैंने बच्चों में भी यही कहा है, बच्चों पे भी मैं बात शुरू कर रहा हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चंस भी रेडी रखें। तो अब बच्चों पे मैंने ये कहा है कि भाई रमजान की ना बड़ी जबरदस्त तैयारी, और ऐसी तैयारी शुरू करें, यकीन करें, हम में से देखें अभी भी नहीं पता किसको ये मिलेगा रमजान, नहीं मिलेगा, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए कि रमजान ना हमारा इस बार का ऐसा बन जाए। यकीन करें, उलमा कहते हैं कि रमजान का ना पूरा दारोमदार अगले 11 महीने पे होता है। अगर हमें अगले 11 महीने अच्छे करने हैं ना, तो हम अपना रमजान कीमती बना लें। कोई मसला नहीं है कि हम जो है शायद बहुत अच्छा नहीं खाएं उस दिन, और मतलब हम अपने टाइम को बचाएं, बस आसान कहने का मतलब ये है कि अपने टाइम को हम बचाएं, तरावी पूरी हो, घर का इतना बेहतरीन माहौल, अच्छा अगर बेटा हाफिज है तो भाई घर में ही बेहतरीन तरावी का एहतमाम हो रहा हो, या कोई अच्छा हाफिज मिल जाए तो पूरा कुरान घर में मुकम्मल हो, क्या इन्वायरमेंट है। उलमा कहते हैं कि भाई लोग जो है ना पहले के, वो तैयारी ऐसे किया करते थे रमजान की, रमजान आने से पहले घर की सफाई की, एक अच्छा सा प्रेयर कॉर्नर बना लिया, अच्छी किताबें रख दी, एक अच्छी फ्रेगनेंस वहां पे रख दी, और सब बैठ रहे हैं, तालीम हो रही है, फिर मतलब इज्तिमाई अमालात भी, अमाल ना हमें कुछ करने हैं, तहज्जुद का एहतमाम भी, सब सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं, और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि रमजान आने में टाइम नहीं लगेगा, वो भी गुजर जाएगा, और शाबान गुजर रहा है, तो अभी से ही कोशिश करें। कभी कभी जैसे मैंने कहा वालिद साहब, वैसे तो रोजाना ही, लेकिन कोशिश ये करेंगे बच्चों को लेके जाए नमाज के लिए, और फजर में लाजमी उठाएं, जब हम स्कूल के लिए उठा सकते हैं और मदरसे के लिए तो वो हमारी प्रायोरिटीज है ना, तो इसके लिए भी उठाएं। और आखिरी बात आज के सेशन की कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें सोची भी थी लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा।
अभी तक तो हमारा टाइम, हम ऑन टाइम चल रहे हैं। जो मेरा टारगेट था वो ये कि जो है ना हमारे जो सेशन होते हैं 3 दिन में, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन यहाँ बच्चों के अंदर हमने ये रखा है प्यार मोहब्बत। आपने देखा है, इनके लिए इवेंट्स होते हैं, एप्रिसिएशन होती है खूब बहुत सारी। हमने कहा है भाई, हमने सोच लिया है कि इनके प्यार मोहब्बत से इनको दीन सिखाना है, ताकि ये शौक से और अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। तो इन पे मेहनत हो रही है ना। आप लोगों से बस एक गुजारिश है, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कीजिए। मुझे बड़ा दुख होता है, यकीन करें, मैं आप लोगों से एक शिकवा कर रहा हूँ, इसको कंसिडर कीजिएगा। जब मुझे कोई पेरेंट बच्चा सेशन नहीं लेता ना, वो बोलते हैं मुझे वो सो गए थे, टीचर वाली बाजी ने बुला दिया था, और आज पेपर है, एग्जाम हो रहे हैं। भाई हम भी तो चाहते हैं कि बच्चे पेपर्स में कामयाब हो, तो आप उनको दीन से नहीं जोड़ेंगे। जब दीन नहीं सीखेंगे तो उनको सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, उनको टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी, कुछ नहीं पता चल सकता। अब बच्चे रट्टा लगाने में लगे हैं बेचारे, उनको यही नहीं पता कि पढ़ाई है क्या, पढ़ना कैसे है। तो वो सेशंस में आएंगे तो हम इस तरह के सेशंस भी हम लोग करवा रहे होते हैं। बच्चों को दीन का इल्म भी होना चाहिए। नमाज नहीं पढ़ेंगे, सुबह फजर छोड़ के जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी कामयाबी। टेम्पररी कामयाब हो जाएंगे, आगे तो कामयाबी नहीं मिल सकती। जो फील्ड में पढ़ रहे हैं उस फील्ड में अल्लाह कामयाब नहीं करेंगे। क्यों? नमाज नहीं है उनकी जिंदगी में। सुबह नमाज फजर छोड़ दिया पेपर की तैयारी करने के लिए, जो है फिर 8 बजे उठे में कि भाई जल्दी से आज रिवाइज करके निकलना है। तो ये चीजें, मुझे इतना दुख होता है, यकीन करें, बच्चे सेशन छोड़ते हैं और हमारे रीजंस ऐसे होते हैं पेरेंट्स के। मैं एक मजाक की बात आजकल कुछ पेरेंट्स से कर रहा हूँ, आप लोगों से भी कर देता हूँ, कि मैंने 2 साल में ना, शुरू शुरू में मैंने सोचा कि बच्चे खराब हैं, बच्चे सही नहीं है, बच्चों में मेहनत करनी है। तो मैंने आजकल पेरेंट्स से यही कहा है कि मुझे पता अब चला है कि मसला बल्ब में नहीं था, लाइट में मसला नहीं था, मसला होल्डर में था। अब मुझे पता चला कि पेरेंट्स चाहें तो आप देखें ना, आप लोग बच्चे 2 दिन छुट्टी कर लें तो कितना दुख होता है ना, स्कूल नहीं गया, मदरसा नहीं गया। तो अगर वो सेशन में नहीं आ रहा तो उसमें भी तो दुख होना चाहिए, नमाज नहीं पढ़ रहा उसमें भी तो दुख होना चाहिए, कि भाई आपको थोड़े नाराज हो जाना चाहिए या सख्ती। और दूसरा, तीसरी ये चीज के घर में एप्रिसिएशन का माहौल बनाए। मतलब आप लोग देखें, बच्चों को गिफ्ट तो देते ही है ना, अप्रिशिएट तो वैसे भी करते हैं ना। टारगेट्स बना ले, बोले भाई देखो 40 दिन नमाज पढ़ लोगे ना अगर बाजमात, तो तुम्हें मैं ये गिफ्ट दूंगा। बच्चों के जो गिफ्ट्स का टारगेट है ना, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि बच्चे होते हैं थोड़े, उनको लालच देनी पड़ती है, अप्रिशिएट, तो उनका टारगेट ना दीन से जोड़, उनको बोले तुम अगर पूरे रमजान में ये वाली सूरत याद कर लोगे ना, तो फिर मैं तुम्हें ये दूंगा, ये दूंगी। और खुद भी साथ बैठ के करवाएं। आप जो है हर, जो है ना, 30 दिन में, 40 दिन में, एक महीने में किसी ऐसे शख्स का बयान, जो तबलीगी बंदा हो, अच्छा बंदा हो, उलमा में से कोई हो, उसका बयान रखवा लें। घर के सारे, हम अक्सर पार्टी रखते हैं ना, बर्थडे पार्टी होती है, पार्टी वो पार्टी फला, ये वो लोग आते रहते हैं ना हमारे घर में। सिर्फ बच्चों का कोई सेशन अपने घरों में रखें, अपने खानदान के बच्चों को जोड़ने के लिए। मैंने कहा उम्मत के लिए काम करना है, तो ऐसा विजन बनाए, विजनरी लोग पैदा करें, विजनरी उम्मत तैयार करें। अल्लाह ताला आप लोगों को वो देंगे, फिर आप लोगों ने तसव्वुर नहीं किया। को दुनिया अल्लाह इतनी देता है, आपकी सोच है। अल्लाह ताला इतनी दुनिया दे देंगे, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ खर्च करना है। दुनिया तो अल्लाह बहुत दे देंगे, दीन असल हमें बनाना है, क्योंकि दीन पे जो लग जाता है अल्लाह उसकी दुनिया की टेंशन कर। तो दुनिया की मेहनत करते रहें साथ साथ, लेकिन इस पे फोकस करें। इन बच्चों को, इनके 3 दिन के भाई सेशन होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे जो हमारे पास, उसको नहीं छुड़वाया करें। कभी बहुत मजबूरी हो, मुझे वैलिड रीजन दे दिया करें, और उसके बाद फिर सर हारिस या मुझे मैसेज करके पूछ भी लिया करें कि भाई आज सेशन में क्या हुआ था, थोड़ी फिक्र नजर आनी चाहिए। अब होता ये है कि बच्चे सेशन में आते नहीं है, वालिदैन को भी फिक्र नहीं होती कुछ को, उसके बाद ये भी नहीं पता होता कि सेशन में क्या हुआ, बस बहुत नॉर्मल ले रहे होते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा अपना रूल भी स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई एक एब्सेंट अगर मंथ में किसी बच्चे की हुई और विदाउट एनी रीजन हुई, तो फिर हम लोग उससे माजरत कर लेंगे। इसलिए कि हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। क्वांटिटी बढ़ानी हो तभी 200 बच्चे आ जाएंगे, लेकिन हमें चंद लोग तैयार करने हैं और उम्मत को बहुत बड़े, जो है ना, अच्छे लोग देने हैं। तो चंद लोगों में मेहनत ज्यादा ही होती है, तो लेकिन अच्छे सिफात वाले लोग तैयार करने हैं। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि 10 लोग जो है ना, 10 अच्छे लोग, वो किसी भी शहर को बदलने के लिए काफी हैं। 10 अच्छे लोग। तो क्या हमारे पास ऐसे 10 अच्छे लोग हैं? तो हमें ये सवाल करना है अपने आपसे। तो आगे रमजान है, रमजान पे इंशाल्लाह हमारे सेशन होंगे। बाकी जो पूरी बात हुई है उस पे अल्लाह ताला अमल करने वाला बनाए। 2-3 बातें और हैं, वो इंशाल्लाह अगर मुझे अभी आगे Q&A सेशन के बाद टाइम मिला तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। अब आप लोगों की बारी है। जो हमारा असल आज का एजेंडा था, टू वे कम्युनिकेशन, अगर आप लोग चाहें इस पे बात करना तो मैं भी माइक ऑन कर दूंगा। वो ये कि आप लोगों की कोई बेस्ट काइंड सजेशन। दूसरा ये कि आप लोग जो बच्चों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और वो उसको इसलिए यहाँ बताएं, और बच्चे का नाम भले नहीं लीजिएगा, कि अपना बेटा अपनी बेटी बता के बोल सकते हैं, ताकि हो सकता है आपकी प्रॉब्लम की वजह से जो सॉल्यूशन मैं दूं या मेरे दिमाग में अल्लाह ताला डाले, वो सबके लिए बहुत आसान हो जाए। तो आपकी वजह से एक आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। फिर दूसरा ये कि आपकी कोई काइंड सजेशन हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। और अगर आप कोई क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, कि कोई तनकीद, कोई प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म जिससे हम सुधर जाएं हम लोग, और कोई हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। मैं इसका बहुत कूल माइंड से जवाब दूंगा, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस Q&A सेशन में पार्टिसिपेट जरूर करें।
तो मैं अपना कैमरा भी इसलिए ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बात की नहीं जा रही थी, कैमरा ऑन करके बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था ताकि मैं बात प्रॉपर एनर्जी से कर सकूँ। तो अब मेरी टर्न तो तकरीबन हो गई है मुकम्मल, मैं नोटिस भी नोट करूँगा अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह तो नाउ इट्स योर टर्न। और आप लोग माइक में कोशिश करें अगर देना चाहें, क्योंकि सारी फीमेल्स ज़्यादातर तो दे सकते हैं माइक में, ताकि सबको प्रॉपर पता चल जाए, हर कोई चैट नहीं देखता, तो आप लोग माइक का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। सो प्लीज, यस इट्स योर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अनस भाई, आवाज़ आ रही है सही? जी जी आपकी आ रही है। अच्छा, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। और एक मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि जो मैंने खुद अप्लाई किया कि जब मतलब कि मेरी बच्चों से पहले तो मैंने खुद कोशिश की कि इन मेंटोर सेशंस लिए सब कुछ कि पहले ही तैयारी की कि इनको किस तरह करना है। खैर, कुछ वाकयात भी जो है वो पढ़ती रही, सुनाती रही, लेकिन जो एक चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया है, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि अपने बच्चों को अगर आपने कोई अच्छी चीज सिखानी है तो उसके लिए आपने जरूर अप्रिशिएट जरूर करना है। उसके लिए जो हजरत आता गंज बख्श का वो उनकी अम्मी का तरीका था कि वो जब भी नमाज पढ़ते थे तो उनको शक्कर दिया करती थी। तो तो बस यही जी जी आप कंटिन्यू करें। जी, तो यही सोच कर जो है वो मैंने अपनी बच्ची को भी जो है वो इस तरह आदत डाली कि जब भी पहले तो स्टार्ट तो मैंने ज्यादा उससे किया, अमाउंट से किया कि कभी 100 कभी 50, जैसे ही बच्चे ने शुरू किया कोई अच्छा काम कि अगर आप ये कर लेंगी तो आपको ये मिलेगा, आपको आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने अच्छी ये सुनाई, आयत पढ़ के सुनाई है जो भी। लेकिन फिर जब नमाज की बारी आई तो मैंने कहा कि आपने जब भी आप नमाज पढ़ेंगे आपको 10 रुपीज मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत ज्यादा मुझे फायदा हुआ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी सबको कि आप अगर बच्चे नमाज नहीं पढ़ते तो आप उस उनको स्टार्ट करें, हर नमाज पर आप उसको कोई कुछ ना कुछ आप उसको आदत डाल दें, कोई कैंडी दे दें, कोई स्वीट दे दें, कुछ भी दे दें, और हर अच्छे काम पर, जैसे आपने भी कहा, तो इस तरह बच्चों में काफी चेंजिंग आपको नजर आएगी। बस मेरा ये एक मेरी सजेशन थी। नाउ इट्स योर टर्न। थैंक्स, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी जी जज़ाकल्लाह खैरा, मैंने इसको कंसिडर कर लिया, सब अल्लाह अमल करने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं इन्हीं की बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए थोड़ा सा करूँगी कि जो अभी हमारी सिस्टर ने जो बात की है बहुत अच्छी की, लेकिन जो है मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ये जो किड्स तरबिया प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे मेरे ख्याल से लकी हैं बहुत जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। तो अब जैसा मेरा बड़ा बेटा था, वो बड़ा बेटा है मेरा फ़ाइज़, वो इसमें है, तो वो सब चीज़ें सीख रहा है, बहुत अच्छी जो है इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। हम अपनी मेहनत तो करते-करते, लेकिन जो फ़ायदा इस प्लेटफ़ॉर्म से हो रहा है ना हमारे बच्चों को, तो वो हमें वो मेहनत जो है ना थोड़ी हमारी कम हो गई है। लेकिन अब उसके साथ उसका छोटा भाई है, तो जो मेहनत मैं फ़ाइज़ के साथ कर रही हूँ, उसका 50% जो है वो मुझ आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फाइज की वालदा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। माइक शायद आपका म्यूट हो गया, आई थिंक। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी आ रही है। अच्छा इसका मतलब कि उनका माइक म्यूट हो गया। जी कंटिन्यू करें, कोई और लोग कंटिन्यू कर लें, बाकी सब लोग एंड तक रहें, कोई सेशन लीव ना करे। मुझे एक अनाउंसमेंट अस्सलाम करनी है बहुत वालेकुम। इंपॉर्टेंट। जी वालेकुम सलाम। जी अनस, मेरी एक सजेशन वालदैन के लिए भी खास तौर पे ये थी कि एक तो आपको अल्लाह बहुत ज़्यादा खैर दे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह कामयाबी दे इसमें बहुत ज़्यादा आपको।
बाकी ये है कि मैंने जो है एक आदत अपने अंदर इम्प्लीमेंट की, बहुत पहले से ये की हुई है। जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ वो एक बहुत ही खतरनाक इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ना, झूठ का पुलंदा है एक। तो मैंने जो है सबसे पहली चीज अपने अंदर इम्प्लीमेंट की कि मैंने झूठ जो है वो छोड़ा। ठीक है। दूसरी चीज मैंने अपने घर में, अपने खानदान में, जो कि हर घर में आजकल चल रहा है और बहुत ज्यादा चल रहा है, वो ये है कि गॉसिप्स बहुत बढ़ गई हैं लोगों में ना। वो लोगों की बुराइयां ये बहुत ज्यादा हर घर में हो रही हैं, मेरे घर में भी होती थी, हर घर में होती हैं। तो मैंने ये किया कि एक जो है ना अपना शुरू किया अपने खानदान में, अपने घर से, कि मैंने ये कहा अपनी वाइफ से कि भाई जो भी बात है, जिस किसी की भी बात है, वो बच्चों के सामने नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमारा किसी से इख्तिलाफ हो, लेकिन बच्चा उसकी इज्जत करे। तो ये चीज़ जो है हमने बिल्कुल अपने अंदर इम्प्लीमेंट करी। बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल हर किसी की इज्जत करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। वही चीज़ें फिर मैं अपने ख़ानदान तक लेके गया, दूसरे घरों में, कि भाई देखें आप लोगों को जिससे भी कोई मसला है, एटलीस्ट बच्चों का दिल ख़राब ना करें, बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं। ताकि जब एक बुराई बच्चा शुरू से ही लेके चलता है ना, तो वो फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा चीज़ों में तब्दील हो जाती है। तो ये मेरी कोशिश है। और दूसरी कोशिश ये है कि जैसे कि इज्तिमात आते हैं, अक्सर हम लोग जाते हैं यहाँ से, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे ख़ानदान में ना इस तरीके का। तो मेरी कोशिश ये होती है, ये हर इज्तिमा में किसी ना किसी को पकड़ के लेके चले जाना, ख़ानदान के किसी भी लड़के को। अब माशाल्लाह सारे ही मैरिड हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों में अल्लाह लेकर आ रहा है वो चीज़। अभी मेरा बेटा है, फर्स्ट टाइम मैंने उसको इज्तिमा में भेजा, मैं नहीं जा सका, तो मैंने उसको भेजा अपनी जगह पे। तो वही बात खानदान में चली कि आकिफ का बेटा भी माशाल्लाह इज्तिमा में जाना शुरू हो गया। तो ये चीजें हैं, बस ये सिचुएशन है कि अगर बच्चे के सामने कोई बात नहीं की जाए इस तरीके की जिससे बच्चों का दिल खराब हो, आगे जाके जो है वो भी इज्जत करना छोड़ें किसी और की, और गॉसिप्स करने की आदत उनके अंदर आ जाए। और ये एक मेरी सजेशन है तमाम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त सजेशन दिए माशाल्लाह से। मैं आगे अग्नि अग्नि क्यूरी लूँगा। वो फ़ाइज़ की अगर वालिदा आ गई हो ना, वो बहुत ज़बरदस्त बात बता रही थी, मैं भी बताता हूँ। लेकिन ये अनस हुज़ैफ़ा बच्चे उनके वालिद साहब थे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। वही वाली बात कि अमल खुद शुरू किया, तो देखें दीन माशाल्लाह से बच्चों के अंदर ये होगा कि कम से कम किसी से नफ़रत नहीं करेंगे। आपका इख्तिलाफ़ हो सकता है, इख्तिलाफ़ फ़ितरती चीज़ है, लेकिन एट लीस्ट वो उससे सलाम करना तो नहीं छोड़ेंगे और वो उनके घर तरीके से तो जाएँगे। तो ये है कि उनकी तरबियत। दूसरी बात इन्होंने जो की ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि बच्चों को दीन से और अपने खानदान वालों को दीन से जोड़ना। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बयानात में बैठते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। किसी भी ऐसे शख्स की बात जो उन्हें अच्छी लग रही हो, उनसे जोड़ना। अच्छा, फ़ाइज़ की वालिदा अगर है ना, तो वो अपनी वाली बात मुकम्मल करें। छोटे भाई ने जो सीखना शुरू किया बड़े भाई से, वो लाज़ बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी। अगर हैं तो बताएँ? अस्सलाम वालेकुम। तो बस जी। मेरी यही बात थी कि जब फ़ाइज़ ने इस प्लेटफ़ॉर्म पे आया और जो सीखा उसने, तो मुझे फ़ाइज़ को जो है, फ़ाइज़ जो मेहनत में फ़ाइज़ पे कर रही थी, फिर यहाँ पर आके थोड़ी हाफ़ हुई। फिर उसके बाद जो छोटा है उसका, तो उसको मुझे बोलना नहीं पड़ रहा। वो फ़ाइज़ को देख के, और मतलब उसको खुद से इंटरेस्ट हो रहा है कि मुझे क्लास लेनी है, तब कि अभी वो बहुत छोटा है। उसको एक-एक एक्टिविटी में, चाहे वो टूटी-फूटी बोले, जैसे भी बोले, लेकिन वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो माशाल्लाह मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत फ़ायदा हुआ है कि जो मैं आज के दौर के हिसाब से जो हमें बच्चों की अपनी परवरिश करना बहुत मुश्किल हो रही है, तो वो चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि फ़ाइज़ को अगर यहाँ से जो फ़ायदा हो रहा है, वो रोहान को खुद ब खुद नेचुरली जो है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म से खुद ब खुद वो हर चीज़ पिक कर रहा है। हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, तब कि वो बहुत छोटा है, अभी खेल भी सकता है, लेकिन नहीं, उसको सर अनस की क्लास लेनी है, उसको सर हारिस की क्लास लेनी है और बहुत गौर से हर बात सुननी है और फिर उस पे अमल भी करना है। और उसको ये होता है कि सर से जब एप्रिसिएशन उसको मिलती है, तो वो और फिर खुश होता है और फिर बहुत अच्छे से करता है वो। तो 5 से ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट हो रहा है। तो मुझे ये बहुत मैं थैंकफुल हूँ किड्स तरबिया के लिए कि मतलब एक मैं फ़ाइज़ के ऊपर जो मेहनत कर रही थी, वो रोहान के लिए मुझे हाफ़ हो गई, तो ये मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये वही बात है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेहनत शुरू होती है ना, तो वो एक को देख के दूसरा और दूसरे को देख के तीसरा, और घर के भी सारे बच्चे और ख़ानदान के बच्चे कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। और दीन में कॉम्पिटिशन सहाबा किया करते थे। मैं बच्चों को बताता हूँ कि दीन में कॉम्पिटिशन किया करो। वो तहज्जुद पढ़ रहा है, तुम बोलो मैं भी पढ़ना शुरू कर दूँगा, यार वो पढ़ रहा है मैं क्यों नहीं? तो बच्चे करते हैं ये, मैंने देखा है।
वो देखते हैं ना कि भाई मैं सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ रहा हूँ और उसने नफिल भी पढ़ना शुरू कर दिया और सुन्नत भी और वितर भी ईशा की, चलो भाई मैं भी पढ़ूंगा। तो बच्चे हैं तो ये फितरत ही। और कोई आप लोगों की सजेशन, उसके बाद कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज तो डिस्कस करें, फील फ्री, अवेलेबल टाइम है इंशाल्लाह हमारे पास। 15 मिनट्स to 20 मिनट्स हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा है कि ये डिस्कशन होनी चाहिए। ओके ओके अनस, अल्लाह, हाँ, अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम सलाम। हाँ अनस, मुझे वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे इस प्लेटफॉर्म का और तुम्हारे इतने सारे काम का। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर दे और साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी। और यहाँ से मोहतशिम को बहुत कुछ सीखने को मिला। एटलीस्ट उसने नमाज तो पढ़नी शुरू की, मगर अभी भी जो प्रॉब्लम है उसका यही कि जिदें उसके अंदर है। पेरेंट्स को उस तरह से ओबे नहीं करना है जैसे करना चाहिए। जबकि मैं यहाँ घर पे तो मेरे झूठ और झूठ का, गॉसिप का ये पूरा सीन नहीं है। ये सब नहीं है। झूठ तो खैर से वो थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था बोलना, मगर फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने काबू पा लिया। झूठ तो नहीं बोलता, बट जो रिस्पेक्ट उसको पेरेंट्स की करनी चाहिए ना वो नहीं करता, बात नहीं सुनता। ये चीजें अभी भी है इसके अंदर। तो मैं इस पे लगी हुई हूँ, वर्किंग कर रही हूँ। और मैं बहुत ज्यादा ये चाह रही हूँ, जैसे बच्चे कुरान याद कर रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि कुरान को अंडरस्टैंड भी करें। क्योंकि एक दफा वो एक लाइन का तर्जुमा उसने निकाल के पढ़ा करे कि मैं सोच रहा हूँ ना कि इसका तर्जुमा है क्या, मैं पढ़ के चेक करूँ कि क्यों लोग इस तर्जुमे को इतना बार बार पढ़ते हैं ना। तो मैंने देखा कि उसको बहुत इंटरेस्ट हो रहा है ना कि तर्जुमे को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब से मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम में बात कहूँ कि आप कुछ ऐसा रखो कि बच्चे को बिल्कुल छोटी छोटी सूरत से, अमा पारा के छोटी छोटी सूरत से उनको तर्जुमा तफसीर कराओ, फिर उनको पता हो कि जिस कुरान को हम याद करने में इतनी हार्डवर्क कर रहे हैं उसमें हमें क्या समझाया जा रहा है। कि कुरान के हर सूरा में एक लेसन है कि उस लेसन को हमें अंडरस्टैंड करना है और उसको लाइफ पे अप्लीमेंट करना है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रमजान का ये स्पेशल प्रोग्राम भी इसको रखो। हाँ जज़ाकल्लाह। ये तो अल्लाह ताला आप लोग आपके लिए जज़ाय खैर बना दे इसको और सदका जारिया बनाए। कि एक तो ये कि सेशंस वो मोहतशिम ले रहे हैं और इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता उसको सीख ही जाएंगे। और जो चीज़ें माशाल्लाह इनके अंदर आ गई हैं, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है ना, ये इनके लिए सदका जारिया बन जाएगी। क्योंकि ये सजेशन ऐसी है कि मैं इस पर शायद कुछ देर भी नहीं लगाऊंगा इसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, और आपके कहने पर इंशाल्लाह। और मैं इसी इवेंट में ही अनाउंस कर देता हूँ, इसी सेशन में अनाउंस कर देता हूँ कि हमारा रमज़ान का सेशन स्पेशली बच्चों के लिए। बल्कि अभी मेरा इरादा ये है, आप लोग दुआ करिएगा इंशाल्लाह, कि एक ऐसा एक और प्लेटफॉर्म जो कि बच्चों, ये तो बच्चों का इंस्टीट्यूट है, एक एक इदारा, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, मेरी उलमा से भी बात चल रही है ऐसे लोगों से इंशाल्लाह, कि एक प्रॉपर जो है ना अच्छे लोगों की अंडर आते हुए एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज़रूर बनाया जाए जिसमें ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए ऑनलाइन और पूरी दुनिया में इंग्लिश में लेक्चर्स और छोटे छोटे कोर्सेज, छोटी छोटी चीज़ें वो हों। और इवन के तफसीर भी, तर्जुमा भी, और बिल्कुल जो है ना रेलेवेंट और ऑथेंटिक जिस जो उलमा के अंडर। तो मेरा इरादा है, मेरी नीयत है, मेरा एक ये भी विजन है, मसरूफियात हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ करिएगा, अल्लाह करे ये हो जाए। और जहाँ तक रही हाँ, ये अल्लाह ताला आखिर आपको 10 सक्सेस सूरतों करे की, जी, बिल्कुल। 10 सूरतों की बात, तो मैं इसका सेशन ज़रूर करवाऊंगा ताकि बच्चे तर्जुमा और तफसीर याद कर लें और उनकी ज़िंदगी में वो आए। एटलीस्ट लास्ट 10 सूरा बच्चों के लिए भी और बड़ों हाँ के लिए भी प्रैक्टिकली, इंशाल्लाह। हाँ प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंट करें। याद करना और ये तो स्कूल में जगहों पे ये तो करवा देते हैं। याद करना पर्पस बिल्कुल। नहीं है, याद याद करने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इनके अंदर हो। एक ये, और एक पेरेंट्स के साथ जो रिस्पेक्ट का सिलसिला है वो ये कि आप उनको उनको जो सेशन देते हैं ना उनसे कहें कि आपने प्रैक्टिकली किया क्या। ये आपसे भी हम पूछेंगे और बैक टू बैक वो आपके बैक के पेरेंट्स से भी पूछेंगे। तो इनके अंदर जो कमी है ना, ये इस वाली कमी ने बहुत मुझे इरिटेट करके रखा हुआ है। तो क्योंकि फिर आपको आगे भी सोसाइटी में आपको बताना पड़ता है ना कि बच्चे भी जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर वो प्रैक्टिकली नजर ना आए तो फिर आपका हार्डवर्क किसने देखा है। वो तो फिर प्रैक्टिकली हार्डवर्क आपको उस वक्त नजर आता है कि जब बच्चे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आपको शो करवाते हैं। वरना हम घर पे कुछ भी कर लें, अगर बाहर जाकर उसने कुछ ऐसा ना किया तो हम किसी को क्या पता कि हमने क्या किया। ये एक स्पेस साइड पे काम करना है, और एक इस पे जो जो मेरी ज़रूर इंशाल्लाह, सजेशन है, ज़रूर जो मेरी रिक्वेस्ट इंशाल्लाह। है। इंशाल्लाह मेरी ओके है पूरी ना। कोशिश होगी हमारी मैनेजमेंट टीम की कि इसको मज़ीद जो है ना मॉडिफिकेशन लेकर आएँ इनके अंदर, और इनको और अच्छे अंदाज में कोशिश करेंगे डिलीवर किया जाए। और इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट कोई? अस्सलाम वालेकुम सर, एक बात छोटी सी कहनी थी। मुझे ये कहना है कि जो नमाज का तरीका है बच्चों का, जैसे काफी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम बचपन से नमाज पढ़ते आए हैं अपने पेरेंट्स को देख के,
आज हमें पता चल रहा है कि वो कुछ चीजें कुछ तरीका वो गलत है जो हमने सही किया है। तो नमाज जैसे आपने क्लास ली थी उसमें आप सीखना चाहिए। तो मुझे आप लोग से, क्योंकि बच्चे हमें देख के सीख रहे हैं, मस्जिद जाते हैं वहां देख के सीख रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि एक छोटी सी वीडियो हो जो किसी अच्छे आलिम और से जो बेस्ट बिल्कुल नमाज का जो एक्यूरेट तरीका है उसकी वीडियो बना के वो दी जाए बच्चों को, ताकि बच्चे उसको बार बार देखें और वो तरीका सीखें और फिर उसी तरीके से नमाज पढ़ें। हाँ, ये बहुत अच्छी सजेशन है। देखिए ना, ये हमारे, मैं तो अल्लाह ताला से अभी भी शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ये कैसे इतना जल्दी ये वर्कशॉप रखवा दी और ये कॉन्फ्रेंस रखवा दी। ये तो बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो है ना, मुझे सजेशंस मिल रही हैं कि ये पूरी वर्कशॉप होनी चाहिए। और मैंने ये नोटिस भी किया है, बल्कि मैं बोलता भी हूँ कुछ पेरेंट, ये बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, मैं बच्चों को मज़ाक में बोलता हूँ, तुम लोग नमाज़ पढ़ते हो, मज़ाक करते हो, रॉकेट अभी नमाज़ शुरू की, सजदे में चले गए। तो ये बहुत, मैं ये पता है मुझे, ये गैप है। बस दुआ करें, अल्लाह करे ये प्रैक्टिकली भी कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि ये आकर सीख सकें। भी तो ऑनलाइन है, तो इंशाल्लाह बाय वीडियोज़ या इनका एक ऐसा लाइव सेशन जो इनको प्रॉपर बताया जाए। वज़ू, मुझे भी सारी चीज़ें करवानी है, लेकिन आप लोगों के सजेशन से अब एक जो है जज़्बा हो गया है कि वज़ू के फ़राइज़ और नमाज़ में कितने फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं। ये तो बड़ों-बड़ों को नहीं पता, 60 साल के बुज़ुर्ग से भी पूछेंगे तो नहीं पता कि नमाज़ के वो 14 फ़राइज़ कौन से हैं जिनमें से एक भी छूट जाए तो नमाज़ चली जाएगी, नमाज़ होगी ही नहीं। और वाजिबात कौन से जिसमें छूट जाए तो सजदा सहावी, बड़ों-बड़ों को नहीं पता। तो इंशाल्लाह इस पे कोशिश है कि जो है ना, ये वाला सेशन, कोशिश क्या है बल्कि अब आप लोग के सजेशंस को मैं लिख रहा हूँ, तो इसको करवाएँगे इंशाल्लाह, बेफ़िक्र हो जाएँ आप लोग, देखेंगे जी, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें। एक्सक्यूज मी, मैं भी इसी में थोड़ी सी एडिशन करना चाहूंगी कि आपकी वाली बात में कि ये जो फर्ज उलूम है जो हमने भी नहीं सीखे, तो ये हमें चाहिए कि कम से कम बच्चे भी सीखें और बच्चों के साथ हम भी सीखें। कुछ इस अंदाज में, कुछ ऐसा एक फर्ज उलूम का कोई आप छोटा या कोई लेंदी कोर्स इस तरह का कोई डिजाइन किया जाए जिसमें बच्चों को आसान अंदाज में सिखाया जाए, जिससे हम भी सीखें। और एक एप्रिसिएशन और करनी थी मुझे आपकी, कि जब आपने वो अनाउंस किया था स्मॉल हुस्न कंपटीशन, उसमें अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे आपकी वजह से और आपके जज्बे की वजह से, क्योंकि मैं नहीं उसमें पार्टिसिपेट करी थी मेरी बेटी, तो आपने जो है वो इनकरेज किया और उसको हमने फिर शुरू किया कि चलें ठीक है जितने भी, और आपकी वजह से मेरी बच्ची को अब 80 हो गए माशाल्लाह से याद। और अभी भी मैंने कहा है कि जिस दिन आपने कंप्लीट किए उस दिन हम सबको जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और मुझे तो उससे पहले हो गए माशाल्लाह से याद। तो ये आपकी ज़बरदस्त। मेहनत है, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा, आपके पेरेंट्स को भी जज़ाए खैर दे कि ये आप कि आपका नेक जज्बा है, आपकी नीयतें, अल्लाह ताला आप लोगों की नीयतों को देख रहा है। तो बहुत आपका शुक्रिया, उसमें अल्फाज से तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, अल्लाह ही आपको इसकी जजा देगा, बस लेकिन आप लोग आपकी बहुत ज्यादा आप लोग मेहनत है। दुआ किया करें इस पूरे किड्स तरबिया के लिए। दुआ तो ज़ाहिर है आप लोग करते ही होंगे, मैं आपसे कहता हूँ, बस दुआएं हैं असल चीज़ इंसान की। एक मुसलमान की ना की जाने वाली दूसरे मुसलमान के लिए पीठ पीछे दुआ, ये हदीस है और इसको याद मुझे रखिएगा, बता दो। वो हर कबूल महस्ते होती है। एक हैं। मुसलमान की जाने वाली दूसरे मुसलमान के लिए दुआ हर हाल में कबूल होती है। तो जी, तो इस पे भी अनस भाई आप एक बार जो है वो रिव्यू करिएगा इस बात पे भी कि ये जो फर्ज उलूम है ना जो हमने नहीं सीखे, ये हम भी सीखें और हमारे बच्चे भी सीखें, अभी से सीख लें ताकि इनको बाद में बड़े होके कोई इनको गलत सही का और हराम हलाल का सब कुछ पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, कंटिन्यू करें जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कंटिन्यू करें। आपकी अच्छा। आवाज़। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, एक जो है कि एक बात मैं बताना चाह रही हूँ जो पॉजिटिव है आपकी किड्स तरबिया के थ्रू, मतलब मेरे बेटे में आई है नमाज की, कि मतलब नमाज की वो पाबंदी मतलब उन्होंने स्टार्ट किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि अभी छोटे हैं, मतलब फर्ज होगी उन पे, लेकिन वो नमाज की अब पाबंदी करते हैं। और जैसे कि उस दिन एक रिजल्ट, जैसे आपने स्कूल की बात की है कि स्कूल के लिए हम लोग बच्चों को उठाते हैं, तो नमाज के लिए क्यों नहीं। तो ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मतलब इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की है। उस दिन इनका रिजल्ट था पिछले महीने, तो जाने से पहले मैंने मतलब ना थोड़ी टेंशन में थे, तो मैंने कहा कि बेटा शुक्राने के नफल अदा करें, सॉरी हाजत के नफल अदा करें, तो इंशाल्लाह देखा आपका रिजल्ट अच्छा होगा। उन्होंने मतलब पढ़े, छोटे थे माइंड में, तो गए रिजल्ट अच्छा आया, तो वापस आके कहते हैं कि मामा मेरा तो रिजल्ट अच्छा है, मैं शुक्राने के नफल अदा कर लूँ।
तो मतलब उन्होंने फिर शुक्राने के नफ़ल अदा किए हैं कि हाँ, ये ये तो बड़ी चीज़। अच्छी बात है। लेकिन जो है एक और ये तो होगी कि मतलब आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मतलब ये सारी चीज़ें मतलब बच्चे ने सीख रहे हैं। आपसे मतलब अलग से भी मतलब होती रहती है। अब एक और जो बात करनी है मैंने नमाज़ की, जैसे है ना कि जो उन्होंने भी बात की है कि जो मेरे बेटे हैं ना नमाज़ तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो मुझे थोड़ा-सा फ़ेस करना पड़ा है ना कि वो जल्दी में मतलब जल्दी-जल्दी मतलब पढ़ रहे होते हैं कि ना तो मैं ये चाह रही थी कि मतलब जैसा आप जो रमज़ान में एक सेशन कर रहे हैं कुरान पाक का माशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो आप नमाज़ का तर्जुमे के साथ ना, ताकि बच्चे के ज़हन में हो कि इस चीज़ का ये तर्जुमा है, तो जो है कि वो जल्दी-जल्दी पढ़ने के बजाय कि वो तर्जुमे की तरफ उनका फ़ोकस हो। कि इसका जी, इस चीज़ का ये ये बहुत तर्जुमा है। अच्छी सजेशन है। इंशाल्लाह रमज़ान के तो हमारे सेशन वैसे ही होंगे जैसे किड्स तरबिया के होते हैं। लेकिन उसमें ये है कि कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। वही वही बात है कि ये टाइम टेकन है, लेकिन ये आपकी सजेशन बहुत अच्छी है कि नमाज़ भी सना से लेकर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तक हमें तर्जुमे के साथ याद होनी चाहिए। इट्स अ ग्रेट सजेशन। और जो आपने एक और लेकिन बात की ना, जी, मैं आप लोगों को छोटी-सी चीज़ बताता हूँ इस बात से, फिर आप अपनी कंटिन्यू कर लीजिएगा कि आपकी इस अमल में ना, जैसे नमाज़ हाजत पढ़ने वाली, तो आपके बेटे को ऐसा नमाज़ी बनाएगी। मैं आपको इस पे अपनी एक फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन आप लोगों को अपनी वालदा का बताता हूँ कि उनकी ना बचपन से ये कोशिश रही है, मेरे ऊपर, मेरी बहन के ऊपर या मेरे भाई के ऊपर, कि भाई नमाज़ ना हर हाल में पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बचपन से, और नहीं तो सख्ती ऐसी खतरनाक खतरनाक इन अ सेंस कि मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि बहुत नाराज़गी, बहुत ज़्यादा ये कि भाई नमाज़ और स्पेशली फ़जर, तो अब अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कमी-पेशी तो रह ही जाती है। अब इस एज में भी कोई नमाज़ रह जाए ना, तो उनकी तरफ से ये शी इज़ आस्किंग कि भाई क्यों रह गई है? मतलब क्या रीज़न था? घर में क्यों कसा क्यों हो गई है? तो मतलब फ़िक्र। और यही बात सेम यही है कि मुझे याद है 2013 और इट वाज़, और एक हमारा मैच था। जैसा आपने रिज़ल्ट का बताया, और वो मैच मैं बहुत मतलब बचपन की बात है कि हम क्रिकेट खेल रहे, तो उसका कोई सेमीफ़ाइनल राउंड था, तो मुझे पता है कि उन्होंने जाने से पहले कहा भाई कि क्रिकेट है, क्रिकेट मैच है, लेकिन उससे पहले जाओ उनको पता था कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच है, तो भाई नमाज़ हाजत पढ़ के जाओ, हो जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। तो बस वो मैच जीत गए फिर हम लोग। तो उस दिन से लेकर वो चूँकि उस दिन मेरी एज उस वक़्त 13 इयर्स, और अब करीब 10 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है इस बात को। तो अब उस वक़्त उसके बाद से फिर एक परसेप्शन बन गया कि अल्लाह से जो माँगना है, पहले कोई भी मसला आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे, वो चीज़ मिल जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मामूल भी है, और नमाज़ की पाबंदी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रहती है। तो ये मेहनत जो है ना आप लोगों की, बहुत ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। फर्दर कोई और है या आपका कंटिन्यू करना है, आप कंटिन्यू कर लें क्विकली, तो ताकि हम सबके सवालात ले सकें। जी, तो अच्छा इसमें एक और साथ मतलब एक चीज़ ऐड करना। जी, जी, बोलें, जल्दी बोलें। जी, जी, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी, जैसे कि मतलब होता है ना कि अब ये नमाज़ की ही है कि जैसे हाजत की है ना, तो अक्सर जो होता है ना कि अज़लान को कुछ चीज़ चाहिए होती है या कुछ चीज़ मतलब नहीं मतलब वो हो रही होती ना, तो दुआ कर रहे होते तो वो सम टाइम नहीं मतलब होती ना, तो इस पे मैं फिर से पॉज़िटिव चीज़ पे ले जाती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है, मतलब होता है ना जब सम टाइम बच्चे होते हैं मायूस हो जाते हैं कि ये मेरी विश की थी दुआ, नमाज़ पढ़ी थी नहीं हुई ना, तो फिर मैं इसे पॉज़िटिव वे में ले जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि बेटा इसमें भी कोई अल्लाह ताला की बेहतरी थी, जो नहीं मतलब हो सकी, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतर आपको नवा बदल अल्लाह ताला देंगे। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस पे मैंने एक सेशन भी प्लान किया हुआ है कि हम बच्चों को ये भी सिखाएँगे, जब फेल हो जाए ना तो क्या करना है। हमें ये तो पता है कि पास हो जाएँगे तो सेलिब्रेशन करनी है, जीत जाएँगे तो ये करना है, लेकिन लूज़ कर गए तो फिर क्या करना है? फेलियर आ गया तो क्या करना है ज़िंदगी में? तो इंशाल्लाह इस पे भी सेशन होगा, और आपका ये अमल अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट ले लें, क्विकली हमें लेना है क्योंकि हमारे पास 15 मिनट्स हैं, और उसमें सबका कवर करना है। तो अगर कोई न्यू पेरेंट है, उनका कोई सजेशन आस्किंग, तो ज़रूर वो भी आ जाएँ। अनस जी, जी। अनस आ रही है बेटे। बोलें, बोलें। एक मिनट, वन बाय वन। 2 पेरेंट्स एक साथ बोल रहे हैं, तो इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। मैं एक को म्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकें। जी, अब्दुर्रहमान की जो वालिदा हैं, वो कुछ कह रही हैं, बोलें। जी मैं ये कह रही थी कि बच्चे नमाज तो पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी भी पढ़ते हैं, ये बात भी सही है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो नमाज पढ़ते हैं इसका तो आपने बता दिया कि इनको अब ठीक करना है, ठीक है। लेकिन ये जो दुआ मांगते हैं ना, दुआ समझो मांगते हैं, मतलब बस थोड़ी सी दुआ मांगी, बस एक दुआ की कोई आयत होती है वो पढ़ते हैं और उसके बाद फिर खत्म। तो मैं कहती हूँ कि पहले तस्बीहात पढ़ा करो, नमाज पढ़ने के बाद तस्बीहात पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दुआ मांगते हैं। लेकिन दुआ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों में, बस जल्दी से कुछ भी मांगा और बस खत्म। यानी कि 1 मिनट भी नहीं लगता दुआ मांगने में। तो बच्चों को थोड़ा सा ये भी कहो कि भाई दुआ जो है ना, दुआ हमें तो दुआ मांगना ही अल्लाह से है। तो बच्चों को ये चीज जो है ना वो जहन में नहीं है कि बस नमाज पढ़ना है।
वो समझते हैं बस नमाज पढ़ना है, दुआ छोड़ो, तस्बीहात छोड़ो, ना तस्बीहात पढ़ते हैं ना दुआ पढ़ते हैं। तो इसकी तरफ भी थोड़ा सा लेकर आओ बच्चों को। असल में बच्चा आप लोगों को दिखाते नहीं है, वो अल्लाह ताला से रातों में उठ के मांगते हैं, हमारे बच्चे इतने नेक हैं। हाँ माशाल्लाह, तो बात तो सही है। ये जो है ना, मैंने असल में हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा है वैसे, माशाल्लाह से आपने किया, और ये अल्लाह करे कि ये इनके अंदर आ जाए। वही बात है कि आएगा तो ज़रूर, लेकिन वक़्त लगेगा। और ये पॉइंट बहुत अच्छा है। मैंने भी देखा है कि दुआ तो आप कह रही हैं जल्दी करते हैं, लेकिन कुछ करते भी नहीं है। नमाज़ पढ़ी और चले गए ना, तो ये दुआ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मेरा इसी से रिलेटेड बहुत जो है ना जो है वो रहा है बच्चों में कि अल्लाह ताला से बातें करना। आप लोगों को पता ही होगा, ये सेशन बहुत मतलब अमल करते हैं, कभी-कभी रात में सोते वक़्त अल्लाह ताला से कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये कि अल्लाह से माँगना। ये मैं इसको कंसिडर करूँगा इंशाल्लाह अगले सेशंस में कि सीखें ज़रूर। जज़ाकल्लाह। फर्दर कोई और डिस्कशन आप लोगों की तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ताकि सब लोगों को सीखने को मिल रहा है एक-दूसरे से, तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कर लें आप लोग। जी, अच्छा, ये बात है कि बच्चे जो हैं हमारे नमाज वो पढ़ते कर हैं हैं। तो दुआ बहुत मुख्तसर सी मांगते हैं। ये बात जो है वो तहमीना हाजी ने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन हमारे बच्चों में जो ना, अच्छा ये दिमाग में है कि उनको ना वो उन दिमाग में ये है कि उनको वो कभी भी मांगना है। उनको नमाज में बैठ के नहीं मांगना, उनको ना जैसे अगर लेटे हुए हैं तो मांगना है, उनको बैठे हुए हैं तो मांगना है। अब जैसे हम फाइज की एक बात शेयर करूंगी, उसने मुझसे बोला, मैं उसको बोलती हूँ दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो कम पढ़ता है या नहीं पढ़ रहा मैं बोलने से। लेकिन उसने मुझे बताया, हाँ, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है दोबारा से। नेक्स्ट जब तक कोई आ जाए। मम्मा ये अल्लाह का और मेरा एक सीक्रेट है, मैं आपको आज जो है ना वो साइकिल चला रहा होता हूँ जब भी पढ़ता हूँ, और मैं कहीं बैठा हुआ होता हूँ तो मैं तब है, तो मेरा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी बात से मैंने ये बात शेयर की आपको ना, कि हमारे बच्चे मतलब वो हमें लग रहा होता है कि नमाज में वो लोग जल्दी कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन वो आप लोग की क्लासेस लेकर बच्चों के दिमाग में माशाल्लाह इतना अच्छा स्ट्रांग वो बन गया है कि उन्हें पता है कि अल्लाह ताला से आप किस तरह बात करनी है। हाँ, ये है कि ये दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है नमाज़ के बाद दुआ माँगना, और एक ये है कि हर वक़्त अल्लाह से ताल्लुक़ रहना। तो अल्लाह करे ये दोनों चीज़ें ही इनके अंदर आ जाएँ, और उम्मीद है कि आएँगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज़, ताकि फिर मैं इसको सेशन को एक एंड की तरफ ले जाऊँ इंशाअल्लाह। फाइज हमारी बोल तरफ रहे हैं कि मम्मा आपने मेरा सीक्रेट क्यों बताया। हुँ, अच्छी बात है। इससे उनको ये बता देंगे, इससे सबको फ़ायदा हो गया, अब सब इस पे अमल करेंगे, उनको सवाब मिलेगा, उनका नेकी का अकाउंट खुल गया। जी, बाकी कोई नहीं है मेरा ख़्याल है, फिर एंड कर दें सेशन, या अभी हैं तो मुझे बता दें, ताकि हम लोग, अगर किसी को ये इश्यू है कि वो नहीं पूछना चाह रहे उसमें वॉइस नोट के ज़रिए, तो फिर वो कर लें, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, चैट पे पूछ लें, कोई मसला नहीं है। हम 1 से 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले और वो डिस्कस कर ले, वरना फिर हम लोग आगे मूव ऑन कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनस भाई, आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। जी, अनस भाई, मुझे ये कहना था कि आप ना अपनी लाइफ के थोड़े से ना वाक़यात, चीज़ें ना बच्चों को बताया करें कि आप किस तरह इस तरह दीन की तरफ आए, आपकी लाइफ में क्या-क्या वाक़यात हुए ना, क्योंकि बच्चे ना आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे हैं ना। तो खिज़र अली मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा, वो आपसे अगर मस्जिद में भी मिल जाता है, तो बहुत खुश होता है। और आपके सेशन से उसने एक चीज़ बहुत अच्छी ली, चैरिटी। वो अब चैरिटीज़ करने लगा है, केयर करने लगा है, लोगों का ख़याल करने लगा है माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह आपका, आपके पेरेंट्स बहुत खुशनसीब है कि अल्लाह ने आप जैसा बेटा अता फ़रमाया। मेरी दुआ है कि मेरे एक ही बेटा है, और अल्लाह ताला, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा आप लोगों के नक्शे कदम पे चले। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। अरे, आपने बड़ा मुश्किल काम दिया। देखिए भाई, बीइंग अ पर्सन तो हर इंसान गुनहगार है। हम लोग कोशिश ये करते हैं, आइडियलाइज़ तो कोई किसी को कर लेता है, लेकिन हमारा परसेप्शन यही होता है कि एक ही आइडियल पर्सनैलिटी हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हम लोग उनको अपने तौर पे स्टोरी टेलिंग में ये ज़रूर बता सकते हैं इंशाअल्लाह कि सहाबा कैसे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। तो इंशाअल्लाह असल आइडियल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन जैसा मुझे भी बनना है,
और बहुत खामियां हम लोगों के अंदर, और उनको भी बनना है। तो वो असल आइडियल पर्सनैलिटी ना इंशाल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनाने की अपने आप को, उनको और हम सबको कोशिश करनी है, और इंशाल्लाह बनेंगे। जैसा आप लोग कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और कोई ना कोई अमल ही इंसान को ना जन्नत तक ले जाता है। तो ज़रूर इंशाल्लाह। और कोई, या फिर मैं सेशन एंडिंग नोट पे ख़त्म कर दूं? अच्छा चलें, ठीक है, मेरी बात लास्ट को मैं कर लेता हूँ, और फिर ये है कि इंशाल्लाह आप लोग जो है सारी बात हो जाएगी, और फिर फर्दर कोई डिस्कशन होगी तो बाद में कर लीजिएगा। वो ये कि अच्छा खासा टाइम हो चुका है, आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए बैठे, बहुत वक्त हो गया 1.5 घंटा, लेकिन पता इसलिए नहीं चला कि दीन की डिस्कशन हुई, दीन की बात हुई। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने आप लोगों को दी है। दीन की बात सुनना और कहना ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला जिसको तौफीक देते हैं वही आता है, वही सुनता है और वही कहता है। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आगे इस तरह से करते रहें। दीन के हर उस जगह से जुड़ें, दीन के हर शोबे से मोहब्बत करें। जिस जगह इनकी अच्छी तरबियत हो सकती है उन ऐसे लोगों के पास इनको लेकर जाएं, ऐसे लोगों से जुड़ें। और हमारी कोई ज़रूरत है तो उसके लिए हम लोग, मैं सर हारिस, सर असदुल्ला और आप पूरी टीम मौजूद है। तो बाकी आगे रमज़ान में कुछ चीज़ें प्लान की भी हैं, इंशाल्लाह उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो बस जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।